एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है ये? जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता लेकिन फिर भी उनसे ठीक होते हैं। तो कोई भी बीमारी हो, सर दर्द से लेकर कैंसर तक, उन्हीं में से एक पद्धति है रेकी हीलिंग सिस्टम। 24-24, 25-25 साल पुराना डिप्रेशन लोगों का ठीक हुआ। यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी वो हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद इस लोअर फ्रीक्वेंसी को उठाकर आपने यूनिवर्स के उस एनर्जी के साथ अलाइन करना है। दैट अलाइनमेंट सिस्टम इज रेकी हीलिंग सिस्टम। क्या रेकी से किस्मत बदली जा सकती है? तो जो लोग डेस्परेट हैं, एकदम नीडी हैं और वो हमेशा सोचते हैं कि मुझे जरूरत है, आई नीड इट, यूनिवर्स उनके लिए कुछ नहीं देता। ये चीजें वेल्थ, पैसा बनाने में जी काम आएगा क्या? 20 साल नौकरी करने के बाद भी मेरे हाथ में इन हैंड सैलरी 42,000 रुपीज आता था और आज मैं 4 करोड़ के फ्लैट में रह रहा हूँ। आज मेरे पास 2 प्लॉट्स हैं और भी मैंने एक फ्लैट ले रखा है, वो भी अलग से मैंने किराए पे चढ़ा रखा है और जिंदगी बहुत लेविशली जी रहा हूँ। अमीर हमेशा अमीर ही रहेगा, चाहे वो कितनी बार बैंक करप्ट हो जाए, एकदम गरीब बन जाए। जैसे अमिताभ बच्चन बैंक करप्ट हो गए थे, 90 करोड़ का उनके ऊपर लोन था। रेकी खुद पे भी किया सकता है क्या ऐसे कुछ? ग्रेविटेशनल फोर्स में मैं विश्वास करता ही नहीं हूँ। तो उसने बताया कि सिर्फ 1 हफ्ते में 7 डेज में मेरा सोराइसिस ठीक होने लगा था। कि आप जो बोल रहे थे ना कितना एक्सपेंसिव होगा, मैं तो फ्री में सिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, सच उतना ही नहीं होता जितना हम जानते हैं। आगे जहां और भी हैं। ये संसार करामात और करामाती लोगों से भरा पड़ा है। हम ही वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, हमें अक्सर जानकारी ही नहीं हो पाती है। दरविंदम का ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही लोगों को आप तक पहुंचाता है, मिलवाता है, जिनसे मिलने के बाद आपके मुंह से वाह ज़रूर निकले। आज हम बात करने जा रहे हैं रेकी की। और रेकी के बारे में बताऊं तो मैं खुद काफ़ी टाइम से उसके बारे में जानना चाहता था। मेरे एक नोन के ज़रिए रेकी की ताकत को मैंने सुना और तब से मेरे अंदर जिज्ञासा है जानने की, समझने की कि आखिर ये कैसे काम करता है, क्या है, साइंटिफिक है या नहीं है, कैसे ऐसी बीमारियां जिसमें दूसरे पैथ काम नहीं कर रहे हैं वहाँ ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मानसिक कोई प्रॉब्लम है वहाँ काम कर जा रहा है, आर्थिक रूप से अगर कोई ब्लॉकेज है, आप पैसा कमाना चाह रहे हैं वहाँ भी ये काम कर रहा है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, गुण हैं। तो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं लंबे समय से किसी से मिलना चाह रहा था और आज लकीली वो इंसान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर पूरन शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए मिलाते हैं उनसे और अपने डाउट्स क्लियर करेंगे और इसके बारे में एक और क्या खासियत है वो भी जानेंगे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत। थैंक यू अरविंद जी, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने वक्त निकाला, आखिरकार आप आए ही। जी पहुंच गए। जी तो शुरू किया जाए। जी जैसा मैंने कहा सर, डाउट मेरे अंदर भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही चीज़ों को रखेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रेकी एग्जैक्टली अगर इसको हम समझना चाहें तो आप इसे कैसे बताएंगे, क्या है, कैसे काम करता है ये? रेकी हीलिंग सिस्टम जो है एक ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम है। कई सारे अलग अलग पैथीज हैं, अलग अलग पद्धतियाँ हैं, जैसे कि आपकी एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है। इन सब में क्या होता है, कुछ मेडिसिन्स होते हैं जिनके द्वारा जो भी बीमारी है उसका निवारण किया जाता है। इसके अलावा ये तो दवाइयाँ से होता है, इसके अलावा कुछ अलग टाइप की डिफरेंट पद्धतियाँ होती है जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता लेकिन फिर भी उनसे ठीक होते हैं। उन्हीं में से एक पद्धति है रेकी हीलिंग सिस्टम, जिसमें सिर्फ एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, ऊर्जा का इस्तेमाल होता है और वो ऊर्जा आपके हाथों से निकलती है। और एडवांस में आप अपने आंखों से भी कर सकते हो, थर्ड आई से कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें होती है, बट ऊर्जा का काम है। तो ये एनर्जी हीलिंग सिस्टम है जिसमें हम ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर की बीमारियां ठीक होने लगती है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। लेकिन ये डायरेक्टली बीमारी को ठीक नहीं करती, बल्कि बीमारी जिस वजह से हुआ है, जो कि रूट कॉज है, उसको हील करती है, इसीलिए इसको हीलिंग बोलते हैं। तो जब वो रूट कॉज ठीक होता है तो बाहर का सिम्टम्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। सो शॉर्ट में इतने ही बोलेंगे कि ये एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, बाकी धीरे धीरे और चीज़ें मैं आपको बताता रहूँ। जापानी पद्धति जितना मैंने पढ़ा है, जाना है, ये जापानी पद्धति इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जापान में डॉक्टर उसुई ने शुरू किया था और डॉक्टर उसुई इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे कि जो भगवान अवतार कहे जाते हैं, महापुरुष कहे जाते हैं, वो लोग कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और उससे लोग ठीक होते हैं।
जैसे भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी बहुत लोगों को ठीक किया। हम भगवान राम की बात करेंगे, श्री कृष्ण की बात करें तो उनमें भी देखा गया है कि उनके सिर्फ प्रेजेंस से, उनके सिर्फ छूने से, उनके कुछ बोलने से लोगों की जिंदगियां बदली है ना। हमने राम जी के बारे में सुना, कृष्ण के बारे में सुना, लोग श्राप मुक्त हो रहे हैं जन्मों जन्मों का, राइट। तो उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ सिर्फ भगवान अवतार ही कर सकते हैं या फिर इंसान भी कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान। तब उन्होंने उन पर रिसर्च किया और इसी चीज़ को खोजा, इनको बोलेंगे पुनः खोज की, और उस शक्ति को 1920 के आसपास इसकी खोज करके इसको फिर दुनिया तक पहुंचाया। इसीलिए हम ये जापानीज पद्धति बोलते हैं, लेकिन ये जापानीज नहीं है, फिर इसका ओरिजिन इंडिया है, भारत है। अच्छा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, भर भर के लोग इसका हीलिंग का पूरा व्यवस्था करते थे, पूरी प्रैक्टिस करते थे। लोगों के हाथों में ऐसी शक्ति थी, माइंड पावर में ऐसी शक्ति थी, ठीक है, लोग इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन नॉर्मल लोग, जो नॉर्मल आम इंसान है, उन तक इसकी पहुंच नहीं थी। कोई सिद्ध महापुरुष हो, कोई गुरुजी हो, कोई कोई संत हो, या फिर कोई अवतार हो जिनको भगवान बोला गया, वो लोग करते थे। तो लोग मानते थे कि ये नॉर्मल है, कॉमन है, ये तो कर सकते हैं। लेकिन आम लोगों तक इसकी पहुंच नहीं थी। तो इसी के ऊपर रिसर्च करके डॉक्टर उसुई ने जापान में इस पर तपस्या की, 21 डेज का पूरा फास्टिंग एंड मेडिटेशन किया, उस शक्ति को अपने अंदर लिया, पूरी तरह से पावरफुल हुए, और फिर उस शक्ति के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। लेकिन रिसर्च टोटली इंडियन बेस्ड है। अच्छा। भारत की पूरी यहाँ पे जो भी हमारी परंपरा रही है, जो भी हमारे यहाँ पे स्क्रिप्चर्स रहे हैं, उनको स्टडी किया। बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर्स को उन्होंने पूरा स्टडी किया, और वहीं से उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला कि इसके लिए तपस्या करते हैं, लेकिन 100 साल की तपस्या नहीं, सिर्फ 21 डेज करना है। अच्छा। और उसके लिए उन्होंने एक पहाड़ी पे जाकर बाकायदा उन्होंने, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ अ डॉक्टर ही थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है, डॉक्टर मकाओ उसुई। तो उन्होंने इसको साइंटिफिकली करना सोचा कि इसका साइंस क्या हो सकता है। तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया, पाया कि भाई हमारे अंदर ये सारी चीज़ें चेंजेस आते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हमारे अंदर ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है कि वो ऐसे डिवाइन एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे आप बहुत पावरफुल बनते हैं। तो उन्होंने 21 डेज का ये पूरा फास्टिंग एंड मेडिटेशन किया, एंड उन्होंने उस एनर्जी को अचीव किया, एंड देन फिर उसको दूसरे कंट्रीज में सिखाना शुरू किया। लाइक जापान से वो पहले अमेरिका गए, अमेरिका से फिर घूमते घूमते वापस इंडिया में आए, और इंडिया में जब रेकी नाम से लोगों ने सुना तो बोला कि हाँ, ये नाम तो बढ़िया लग रहा है, इसे अब सीखने की जरूरत है, जबकि ये हम पहले से ही जानते हैं। हमारे जो भी हमारे, आप रामायण लगा लो, महाभारत लगा लो, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग वेद हैं, उनको पढ़ लो। बहुत जगह पे हाथों से चिकित्सा होने वाली बात की गई है, हमारे हाथों में औषधीय गुण है, ऐसा कई जगह पे उल्लेख किया गया है, और हम लोग इसको कर भी रहे हैं। आपने भी यूज़ किया, मैंने भी यूज़ किया, हमेशा से करते हैं, लेकिन हम उसे विश्वास नहीं करते। वो ऑलरेडी यूज होता है। जब भी आपको सिर में दर्द होता है तो आपका हाथ वहां जाता है, कुछ देर तक दबा के रखते हो। कई बार आपने देखा कि थोड़ा सा रिलीफ तो मिलता है, लेकिन बाद में जाके दवाई खा लेते हो। कहीं घर पे चलते फिरते कहीं चोट लग जाए पैरों में, तो आप इमीडिएटली वहां पे ले जाके, जैसे यहाँ चोट लगी है, थोड़ी देर वहां दबाते हो, हल्का सा सहलाते हो, टच करके रखते हो, रिलीफ मिलता है। तो वो पावर एनर्जी आपके अंदर है, फिलहाल इमरजेंसी में काम कर रहा है। क्योंकि कॉन्शियसली तो आप मान के बैठे, ये सब तो होता ही नहीं है, राइट। नॉर्मली जैसे कोई ऑडियंस देख रहे हैं, होता भी है तो उसको वजूद नहीं देते हैं। जैसे मैं अपनी यही एक बताऊं, एक बार मैं भी बहुत पेन में था, और मैं रियल बात आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, तो बहुत पेन में था, रात के बहुत आधी रात में, और मैंने कुछ ऐसे पकड़ के इस पोस्चर में बैठा और अपने इष्ट को याद किया, और वो मैजिकल था। मतलब वो क्या हुआ मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, बट तुरंत ठीक हुआ मैं। तो क्या हुआ बता दूं क्या हुआ? ठीक है, देखो उस समय आधी रात को तो आपके उसको तो चारा था नहीं, कोई डॉक्टर नहीं थे, दवा नहीं थी। तो जब कुछ भी नहीं होता ना, तब आप अपने ही अंदर के उस विश्वास को जगाते हैं, अपने अंदर की शक्ति को जगाते हैं, और आपने अपने इष्ट देव की भी बात की। मतलब जहाँ आपकी आस्था है कि हे भगवान, आधी रात को मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है और कोई ठीक करने वाला नहीं है। तो फिर आपने अपने ही हाथों को वहाँ रखकर कुछ देर तक इष्ट देव का नाम लिया, या जो भी आपकी आस्था थी, और वो मैजिकली काम किया। तो हाथ में से कुछ एनर्जी निकल रही है। वो जो एनर्जी आपके अंदर है, वो अभी सुप्त अवस्था में। हमने सतयुग में यूज किया, त्रेता में यूज किया, द्वापर में यूज किया। उसके बाद जब कलयुग में आए तो हमारी याददाश्त से उम्मीद गई कि हम एक्चुअली में कर सकते हैं। पहले कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा कर ही रहे थे, लेकिन जब हम कलयुग में आए तो हम भूल चुके थे, और अब तो बहुत घनघोर कलयुग आ चुका है। तो लोग विश्वास नहीं कर रहे, लोग तो सिर्फ बाहर की चीजों में विश्वास करते हैं जो दिख रहा है, लेकिन जो अनसीन है, जो अब अननोन है, उस तक नहीं पहुंच रहे, जो हम लोग सतयुग में पहुंच चुके थे। लोग तो वहां पे एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते थे, दूर दूर की चीजों को देख पाते थे। जैसे कि संजय की बात करते, पूरे महाभारत की लड़ाई उन्होंने देखी है, जो द्वापर युग की बात करते हैं, शक्तियां थी। बोलेंगे अर्जुन के पास 100 हाथियों की ताकत थी। अब 100 हाथियों की ताकत कैसे आएगा?
उसके ऊपर इंस्टॉल किया गया है कि तुम्हारे अंदर 100 हाथियों की ताकत है, वैसी ट्रेनिंग दिया गया, ऐसे ही खाना पाना दिया गया, हर तरीके से उसको जब तैयार किया गया 100 हाथियों की ताकत आ जाएगी। मतलब हम अपने अंदर कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। रेकी हीलिंग सिस्टम भी ऐसे ही एक ऐसी शक्ति, ऐसी भगवान की टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। वो इंस्टॉल करने वाला मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। कोई भी मास्टर कर सकता है, मैं भी वही करता हूँ पिछले 14 सालों से पूरी दुनिया में। अभी तक मैंने 65,000 से ज़्यादा लोगों को पर्सनली ट्रेन किया है और उनके अंदर वो पावर इंस्टॉल किया है और वो इमीडिएटली काम करता है। इंस्टॉलेशन का सिस्टम है इसमें। और जो अपने आप ही करना चाहे वो भी कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर मकाउस हुई। अगर वैसे ही आप कर सकते हो तपस्या तो कर लो, क्या पता आपके अंदर भी शक्ति आ जाए। लेकिन जो नहीं कर सकते, सिंपली बिना किसी रेकी अटूनमेंट के, बिना किसी मास्टर के भी आराम से हीलिंग कर ही सकते हो। वो मैं सिखाता हूँ नॉर्मली। वो मैं आज भी बता दूंगा कि आप आराम से बिना कोई आस्था के, विश्वास भी मत करो, बस कर लो। क्योंकि आप अपने स्मार्टफोन को यूज करते हो तो इसमें विश्वास करना पड़ता है क्या? आपको विश्वास करना पड़ता है कि इसमें ऐप है, मैं विश्वास करता हूं कि ये चलेगा, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं ना। आपको पता है वो ऐप है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, क्लिक करते हो खुल जाता। कभी दिमाग लगाया क्या आपने? क्यों नहीं लगाया बताओ तो? क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, आपके हार्डवेयर में इंस्टॉल्ड है और वो काम कर रहा है सबके लिए। तो आप क्यों डाउट करोगे? डाउट करोगे तो आप ही पागल कहलाओगे। रिजल्ट ओरिएंटेड है, डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है ना। अच्छा, साइंस बेस्ड है, मतलब उसमें साइंस है तभी तो काम कर रहा है। एवरी टाइम क्यों काम कर रहा है? किसी के लिए नहीं करता, लेकिन सबके लिए कर रहा है। ऐसे ही रेकी हीलिंग सिस्टम मैं अपनी लाइफ में 24 ईयर्स की बात कर रहा हूं, मैं 24 साल से कर रहा हूं। मेरी लाइफ में हर एस्पेक्ट में काम कर रहा है अभी तक तो। प्लस 14 सालों से जब पूरी दुनिया में सिखा रहा हूं, चाहे वो उसको फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, इमोशनल कोई दिक्कत हो, उसको कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हर एक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। जिसको जो प्रॉब्लम है, जिसके लिए वो सीखता है, प्रैक्टिस करता है, देखा गया है कि देर सवेर, जल्दी नहीं कि अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन देर सवेर, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में मैक्सिमम प्रॉब्लम ठीक होके लाइफ को बैलेंस करना लोग सीख पा रहे। उस बैलेंसिंग को मैं होलिस्टिक लाइफस्टाइल बोलता हूँ। मैं खुद भी अचीव किया हूँ, मैं दूसरों को भी ये सिखाता हूँ। तो विश्वास करो नहीं करो क्या फर्क पड़ता है, ये तो है ना। तो आप करके देखो, ये बोलता हूँ मैं भी यही सोच रहा था। मैंने सोचा था कि जब पॉडकास्ट होगा तो पहले इस वाले पे थोड़ा ज्यादा बात करेंगे कि कैसे यकीन किया जाए, साइंटिफिक है कि नहीं। बिल्कुल। लेकिन बड़ी बात आपने कह दी कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड है, और इसको मैं प्रूव भी कर चुका हूँ। क्योंकि देखो, अगर हम मेडिकल साइंस को, अगर हम साइंस बोलते हैं, राइट, तो वहां पे क्या होता है, आप जाते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है ना वहाँ पे। रिपोर्ट आता है, एक रिपोर्ट आया कि आपका लिवर खराब है, आपके पेट में ये खराब है, आपकी ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी, एक्सरे में ये आया। उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। बाद में बोलते हैं एक्सरे के हड्डी जुड़ गया, आपका ये घाव ठीक हो गया, आपका लिवर ठीक हो गया। ये तो होगा, दोनों में ये तो डिफरेंस है। बीच में जो भी वो उसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। हम भी बोलते हैं कि आपकी बीमारी क्या बताओ, प्रॉब्लम क्या बताओ। फिर उसके बाद उसका पूरा हीलिंग होता है, एक पीरियड होता है। उसके बाद हम बोलते हैं जाके चेक करो, अगर वो ठीक हो गया तो ठीक हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इसी को तो साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं और साइंटिफिक तरीका बोलते हैं काम करने का। तो मैं इसको भी पूरी तरह से साइंटिफिक ही बना रहा हूँ। धीरे धीरे मैं सारे अपने स्टूडेंट्स का टेस्टिमोनियल्स जमा कर रहा हूँ, पूरा मेडिकल रिपोर्ट जमा कर रहा हूँ, सो दैट डाउट ना रहे। है तो है, करके देख लो। और कौन सा ये जो मेडिकल साइंस में जो भी बीमारी होती है, हर एक में वो सभी थोड़ी ठीक हो जाता है। जो ठीक होता है वही बताते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी पास्ट में बहुत सारे ठीक हुए हैं। मैं तो पास्ट की बात करूंगा। बिल्कुल। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा जैसे जैसे आप पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वही जानना चाह रहा था कि आप तो खैर लंबे टाइम से इसमें जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग आपके सामने आए होंगे जो ठीक हुए होंगे। और मैं आपको देख रहा था रिसर्च के दौरान, तो वर्ल्ड वाइड आपका दूसरे नंबर पर नाम आता है जी। भगवान की दया से लोग बोलते हैं कि सर अभी ऐसा हो रहा है, आपको ढूंढ पा रहे हैं। तो अब बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात है कि मैं इतने टाइम से आपको फॉलो कर रहा था और आज आपने टाइम दिया है। तो आज हम खूब जम के सारे सवाल आपके सामने रखेंगे। हो सकता है कुछ तीखे भी रहें, कोई बात, और बेसिक भी रहे। थोड़ा सर कुछ रिसेंट ऐसे एग्जाम्पल अगर आप मेरे दर्शकों को समझा पाए कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां, मतलब मैंने तो यहाँ तक सुना और देखा है कि जो दूसरे पैथ कवर नहीं कर पा रहे थे, ठीक नहीं कर पा रहे थे, वो लोग यहाँ आके ठीक हुए। तो थोड़ा वो एग्जांपल रिसेंट के आप अगर किसी का बता पाए। बहुत सारे एग्जांपल्स है। लाइक नॉर्मल अगर हम बात करें एंजाइटी की, नॉर्मल बात करें जो आजकल कॉमन है, डिप्रेशन की। डिप्रेशन बहुत बड़ी डिप्रेशन, मैं जैसे 65,000 लोगों को मैं लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा हूँ जब, उसमें से मान के चलो कि 50,000 लोगों को नेगेटिविटी, एंजाइटी और डिप्रेशन था। और डिप्रेशन में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल पहले, 2 साल पहले, 24, 25 साल पुराना डिप्रेशन लोगों का ठीक हुआ है। तो क्या ये एक्चुअली बीमारी ठीक करता है? सबसे पहला सवाल, नहीं, ये बीमारी ठीक नहीं करता है। अच्छा। बीमारी का जो रूट कॉज है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी में आया,
जिसकी वजह से उसके माइंड में नेगेटिविटी आ रही है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में गया और डिप्रेशन का आज दवाइयाँ खा रहा है, मेन कारण क्या है? तो मेन कारण उसके कुछ पास्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हैं, कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कुछ उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसको टेंशन आ रहा है, उसका माइंड रिलैक्स नहीं है, ठीक है, उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं, गुस्सा है, इरिटेशन है। ये जो जितनी भी नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है ना, वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर उस बीमारियों को पैदा करता है। किसी ने कहा ना कि 90% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, मतलब हमारे माइंड के नेगेटिव होने से ही बीमार होता है, और ये डॉक्टर्स भी मानते हैं। जब डॉक्टर के पास कोई भी इंसान एक बोलता है ना कि बहुत एक जिद्दी टाइप के इंसान बार बार जा रहा है, डॉक्टर साहब देखो ना क्या हो रहा है, देखो ना मुझे घबराहट होती है, देखो ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो सारा टेस्ट कर लिया, ट्रीटमेंट भी कर लिया, लेकिन उसको कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर लास्ट में क्या बोलेंगे, देखिए ऐसा है, वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करो, थोड़ा छुट्टी बिता के आओ, ठीक है, थोड़ा सा हवा पानी बदल लो। अब वो हवा पानी बदलना मतलब कहीं घूमने चला गया पहाड़ी वाड़ी में, 1 हफ्ता 10 दिन बिता के आया, तो उसका माइंड सेट चेंज हुआ। अब वो बीमारी के बारे में नहीं सोच रहा, वो नई जगह पे गया, नई वादियों में गया, अच्छी हवा में गया, ठीक है, नई नई जगह देखी, नए लोगों से मिला, फोटो खिंचाया, वीडियो बनाया, बच्चों के साथ एंजॉय किया। अब उसका माइंड सेट चेंज हुआ ना, उसका परसेप्शन पहले क्या था, बीमार 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 बीमार, नेगेटिविटी। अब क्या है, खुशी की बात है, घूम फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो 10 दिन में उसका पूरा एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, अब वो ठीक हो गया, बोले डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूँ। अब सुना है कि नहीं इस बारे में, राइट? तो ये हवा पानी बदलना मतलब वही होता है, अपनी माइंडसेट को चेंज करना, एनर्जी को चेंज करना। तो कोई भी बीमारी हो, सर दर्द से लेकर कैंसर तक, नॉर्मल स्ट्रेस जो नॉर्मली होता है, स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक, जितनी भी बीमारी है, कोई भी बीमारी का नाम ले लो, साइकोसोमैटिक है उसमें से 90%। 10% कुछ खाने पीने से हो सकता है, 10% कुछ एनवायरनमेंट से हो सकता है, लेकिन 90% आपके नेगेटिव सोचने की वजह से। इसलिए रेकी हीलिंग जब हम करते हैं, सबसे पहले तो आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है ना, क्योंकि माइंड तो लोगों को रिलैक्स नहीं है, पॉजिटिविटी आती है, अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर होता है, एक रे ऑफ होप आता है, अंदर से एनर्जी अच्छी होती है तो कॉन्फिडेंस आता है, रात को नींद अच्छी आती है, तो रात को अगर अच्छे से सोओगे तो सुबह फ्रेश होकर उठोगे कि नहीं उठोगे, बिल्कुल काम ढंग से करोगे कि नहीं करोगे, तो डिप्रेशन क्यों रह जाएगा। मैं तो खुद ही डिप्रेशन से निकला हूं, आपको पता है ना, एयरफोर्स में जब था, एयरफोर्स में 1996 में मैं एयरफोर्स ज्वाइन किया था, 97 में पास आउट हुआ, और जिस नए यूनिट में गया था काम करने के लिए, पहले साल से मुझे नेगेटिविटी फील होने लगी कि मैं गलत जगह आ गया, शायद मुझे ये नहीं करना था, मुझे इससे बड़ा कुछ बनना था, मुझे डॉक्टर बनना था, ऐसा सोचने लग गया। तो उस समय क्लास 12th पास करके गया था, तो वहां पे मुझे डिप्रेशन हो गया था। 1998 तक तो पूरा डिप्रेशन में था मैं। फिर 1999 में कारगिल की लड़ाई होगी तो और ज्यादा डिप्रेशन में, क्योंकि वहां पे काम तो करना ही था मुझे, लड़ाई में तो शामिल होना था, लेकिन माइंड स्ट्रेस में, इधर नौकरी भी करनी है, देश के लिए भी काम करना है। 4 महीने पहाड़ों में जाकर जो नौकरी की, जो मैंने देश की सेवा की, या फिर मैंने जो काम किया, इससे और ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। तो उससे मैं पूरी तरह से सीवियर काइंड ऑफ सुसाइडल काइंड ऑफ डिप्रेशन में चला गया था। अच्छा। तो उस वजह से मैंने उसी को ठीक करने के लिए तो रेकी सीखे। मैंने सब कुछ करके देखा, मैंने हर तरीके का पैथी करके देखा, मैंने एक्यूप्रेशर करके देखा, योगासन, प्राणायाम, यहाँ तक कि मेडिटेशन करने की कोशिश की। एक डिप्रेस आदमी कैसे मेडिटेशन कर सकता है, लेकिन सामने वाला बोला कि नहीं नहीं तुम ध्यान लगाने की कोशिश करो। नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा है। कोशिश की, 6 महीने लगा दी, नहीं हो रहा है। तब जाकर मैंने बोला कि कुछ और तो होगा। रिसर्च किया तो मुझे भी आपकी तरह रेकी के बारे में पता चला, और मैंने सिर्फ पता नहीं लगाया, फिर मैं उसके अंदर पूरा घुस गया। पहले उसको सीखा, फिर मैंने प्रैक्टिस की, फिर अपने डिप्रेशन को ठीक किया, और तब जाकर मैं अभी आपके सामने बैठकर ये काम कर रहा हूँ। एक डिप्रेस्ड फौजी एक इंटरनेशनल होलिस्टिक कोच बना है। आप सोच के देखो, ये बहुत ही कम होगा अगर आप पूरे इंटरनेट में ढूंढ लो कि कोई ऐसा फौजी, ठीक है जी, वही 20 साल नौकरी करके, सिर्फ एक सिपाही, एक फौजी, ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, और वो एक इंटरनेशनल कोच बना है, तो कहाँ बना है बताइए। तो ये बन पाया हूँ तो ये रेकी की मदद है, क्योंकि रेकी अंदर से आपकी पूरी एनर्जी चेंज कर रहा है, समझ रहे, आपका पूरा कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जो चक्रास होते हैं, चक्र पता है आपको, 7 चक्र होते हैं, तो उन 7 चक्रों को हम डेली हीलिंग करके बैलेंस करते हैं। सो ये एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ जब बैलेंस होने लगा, अंदर की ब्लॉकेजेस दूर हुई, तो हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मेरी फिजिकल बीमारियां ठीक हुई, मेरा इमोशनल ठीक हुआ, मेरा मेंटल प्रॉब्लम ठीक हुआ, स्पिरिचुअली मैं आज हाई हूँ, बहुत अच्छा लगता है, हम्बल हूँ, सबके साथ अच्छे से बात कर सकता हूँ, लोगों को माफ़ कर सकता हूँ, थैंक यू बोल सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ, पूरी फैमिली के साथ मजे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं सच बता रहा हूँ आपको कि रेकी हर तरीके का चीज़ आपके लिए कर सकता है। बाकी इंडिविजुअल एग्जाम्पल है, तो मैं अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से आपको बताऊँ। नहीं, मज़ेदार बात है कि मतलब हम लोग इन सब चीज़ों पे ज़्यादा वैल्यू उसको देते नहीं है, जबकि इतना इम्पॉर्टेंट है। इसी पे आधारित मतलब आपका खुश रहना,
कोई प्रॉब्लम ना लेना, इसी पे आधारित ये पूरी पद्धति है। जी जी। और लोग उससे ठीक हो रहे हैं। वैसे लोग ठीक हो रहे हैं जो दूसरे पैथ में परेशान हो गए हैं, वहाँ नहीं इलाज मिल रहा है। परेशान होना एक्चुअली लाजिमी हो, और आप आराम से परेशान हो सकते हो। नेगेटिविटी आपके एक नेचुरल टेंडेंसी बन चुकी है, याद रखिए। आज मैं आपके पास आ रहा था, मैंने बोला कि मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। वो ट्रैफिक तो नॉर्मल है भाई, अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और मैं एक्चुअली कभी भी लेट नहीं होता, कभी आज तक नहीं हुआ। आज पहली बार मैंने आपको सॉरी भी बोला। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब ट्रैफिक पे ट्रैफिक है, नेगेटिविटी है, मुझे लग रहा है कि होस्ट वेट कर रहे हैं, मुझे टाइम पे जाना है, तो मुझे एंजाइटी हो रही है। मैं बता रहा हूँ, जस्ट 1-1.5 घंटे में क्या हुआ, मुझे एंजाइटी हो रही है। मुझे भी लगा कि यार ये तो बेकार है, ऐसे कैसे हो रहा है। फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, ठीक है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज की, फिर मैं रिलैक्स हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तो मेरा कोई कंट्रोल है नहीं, है तो है। मैंने बोला कि आराम से बैठो, तब तक आराम से रिलैक्स होकर प्रिपरेशन करो कि मुझे कैसे अपने आप को सही तरीके से सामने वाले को बताना है। फिर मैंने आपको भी फोन करके बोला कि मैं आ रहा हूँ, आप चिंता मत करना, बस हम लोग आराम से कर लेंगे। अब एनर्जी अच्छा किया ना मैंने अपने ड्राइवर को भी नहीं डांटा, अब उसकी भी कोई हाथ में है ही नहीं, वो तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है। तो इसीलिए सिचुएशन सबके सामने आता है अलग अलग, उसको कैसे हैंडल करते हो, ये रेकी ने मुझे सिखाया। मुझे एक कामनेस दिया, एक पीस दिया, एक अंडरस्टैंडिंग दिया, फॉरगिवनेस दिया कि भाई रिलैक्स करो ना, क्या दिक्कत है, दुनिया कहाँ भागी जा रही है, 1 घंटा लेट हो गया, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहोगे, एटलीस्ट आपकी फ्रीक्वेंसी तो सही होगी ना। फ्रीक्वेंसी सही होगी तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होगी। देखो हमारी एनर्जी ठीक चल रही है ना अभी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ना आपने गुस्सा किया ना मैंने गुस्सा किया, क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, राइट। पॉजिटिव रहो। आपने उस समय बोला भी था मुझे कि एनर्जी बना के रखना, परेशान। हाँ, मैंने फोन करके बोला मेरे को, और वो काम किया बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा कि हाँ सही बात है, कुछ चीजें तो अब हमारे हाथ में नहीं है। अपना दिमाग खराब करके हम क्यों चीजों को खराब करें, जबकि स्थिति और भी वर्स्ट हो जाती है अगर ये कंटिन्यू आप कर रहे हैं। तो आप बता रहे कि बीमारियों की जड़ में अगर जाएं तो यही सब चीजें हैं, सबसे पहले वही चीज काम कर, और जिसपे हमारा फोकस ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। हम सिर्फ टैबलेट्स और ऊपरी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, जो दिख रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं, जो थोड़ा अदृश्य है उस पर ध्यान नहीं है। और वही सबसे बेस्ट चीज है, और बिना पैसे का भी नहीं है, मतलब फ्री वाला चीज है। मतलब हिंग लगने फिटकारी रंग भी चोखा है, लेकिन पहले करो तो सही, आपके अंदर ही है वो। बिल्कुल पूरन जी, मैं ये सोच भी रहा था वैसे कि क्या मतलब जो व्यक्ति 20 साल तक एयरफोर्स में काम किया है, एक लॉजिकल जगह है, और वहाँ पे कैसे आप वहाँ से निकल के इधर कैसे आ गए। बट आपने बताया कि क्या स्थिति हो गई थी, तो एक सही पात्र थे आप उस समय, तो आपने सीखा और उसको आगे भी बढ़ाया। बिल्कुल। आप बातों में आपने भी एक कार्मिक वर्ड का नाम लिया, कार्मिक अकाउंट। हाँ जी, उसको थोड़ा सा अगर हर देखो, ये जो धरती लोक है ना, पृथ्वी लोक है, ये हमारे कर्म स्थली है। यहाँ पे हम इंसान जो आते हैं, जन्म लेते हैं, ये कर्म करने के लिए आते हैं, ठीक है। कर्म ही करना हमारे यहाँ पे धर्म है, और कुछ नहीं है। अब ये कर्म में हमें जो पहले का जो भी कर्म में गलती हो गई हो, प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है, उसे हमें क्लियर करना होता है। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, बार बार जन्म लेते रहोगे। तो हमें क्या करते हैं, अब जब ये अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, जब हम ये विजडम की बात कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि हम 84 लाख योनियों के बाद अगर इस मनुष्य रूप में आए हैं, तो हमें अपने टाइम को नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान की तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। वही एक घर में पैदा हुए, पढ़े लिखे बड़े हुए, फिर सपना देखा, फिर नौकरी की, कोई बिजनेस किया, शादी की, बच्चे पैदा किया, उनको बड़ा किया, सेट किया, और फिर चल दिए। क्या इसलिए आए क्या धरती पे? तो यहाँ पे कर्म जो है वो करते हैं, और कार्मिक अकाउंट जो मैं बात कर रहा हूँ, उसकी अलग अलग एनर्जी बनती है। मतलब अगर अच्छे हैं तो अच्छी एनर्जी आपके लिए जिंदगी में सब कुछ रास्ता खोलता जाएगा, आप सक्सेसफुल होंगे, हैप्पी होंगे। लेकिन कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस होती है जो आपको हैप्पी होने ही नहीं देता, आपको बार बार बीमार कर रहा है, आपके काम में बार बार रुकावट लेके आ रहा है, आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी लेके आ रही है, आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल दे रहा है। ये सब ब्लॉकेजेस की बात कर रहा हूँ। तो वो जब बार बार हो, 1-2 बार तो हो सकता है, हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होंगे, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली बहुत लंबे समय तक है, तो मान लो कि आपका कुछ कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर करना है। अब वो बाहर की चीज़ों से नहीं होगा, आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। जब आप अपने अंदर की उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, उस ब्लॉकेज को हील करेंगे, इनफैक्ट उस चक्रों को बैलेंस करते हैं ना, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होने लग जाता है। और इसी धरती पे होगा, वो स्वर्ग में जाके तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो हम इसी कर्मों को ठीक करते हैं, और हमें वो कर्म को ही ठीक करना चाहिए। इसीलिए इंसान को बुद्धि दी गई है। जानवर नहीं कर सकते, जानवर का कोई कर्म नहीं होता, वो कर्म नहीं करते, क्योंकि न सोचते हैं न भाव करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक संकल्प शक्ति है, सोचने का भाव है, हम क्रिएटर्स हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम ही क्रिएट कर रहे हैं। आज हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, आज से 10,000 पहले, 20,000 पहले जंगलों में रहते थे, पता है ना आपको। जंगलों में रहते थे, नंगे घूमते थे, कुछ भी हमारे पास नहीं था, बस खाने पीने का ही हमारा चक्कर था, और कुछ करते थे हम लोग। लेकिन आज हम लोग इतने सुख सुविधाओं के साथ बैठे हैं, किसने बनाया? भगवान ने आके तो नहीं बनाया ना, इंसान ने बनाया।
जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ी, जैसे जैसे आपको लगा कि हमारी कोई नीड है, उसकी खोज की, और हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हमारी जो भी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, दोज आर ऑल क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली। हम ही ने तो किया। अब उसी चीज़ को हम अब आगे बढ़ाएं, तो अब आप भविष्य में जो चाहते हो उसे भी आप ही क्रिएट करो ना, दूसरों से किससे मांग रहे हो? नोबडी इज गोइंग टू गिव यू। आपको जो चाहे खुद करें। जो भी आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूं, आप सही हो। अगर आप सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, आप सही हो। सोच तो आप रहे हो ना, ठीक है? ये मैंने नहीं कहा था, हेनरी फोर्ड ने कहा था, इफ यू थिंक यू कैन एंड इफ यू थिंक यू कैंट, आइदर वे यू आर राइट। तो हमें सोचना पॉजिटिव है ना। अभी परिस्थिति मत देखो कि परिस्थिति में आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, कितनी बीमारी है, कितनी मुफलिसी है, गरीबी है, मत देखो। ये देखो कि आपको चाहिए क्या, एंड अकॉर्डिंगली अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करो। उसी को कर्म चेंज करना बोलता हूँ। एंड देन फिर आप एप्रोप्रिएट एक्शन लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने वही किया। ठीक है। अच्छा, रेकी के ज़रिए जो भी इसकी थियरी है, जिस हिसाब से काम होता है इसमें, ये क्या इतना कैपेबल है? आपने कैंसर का भी नाम लिया है, उससे भी लोग ठीक हुए हैं। तो ये इतना ताकतवर है कि कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति... रेकी ताकतवर नहीं है, आप ताकतवर हो। रेकी सिर्फ आपको हेल्प करता है, असिस्ट करता है कि आपके अंदर का वो हीलिंग पावर एक्टिवेट हो और आप खुद हील करें। तो हीलर, अगर मैं आपको हीलिंग देता हूं तो आई एम नॉट द हीलर। हीलर आप हो, हीलिंग आप ही करोगे। अच्छा। लेकिन वो हीलिंग करने के लिए एक एप्रोप्रिएट, एक पावरफुल डिवाइन एनर्जी की जरूरत है, जिसको रेकी बोलते हैं। मैं डिवाइन एनर्जी आपको दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और वो आपके अंदर की उस हीलिंग पावर को एक्टिवेट करेगा और आप हील होंगे। प्लस हमारे अंदर एक सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड में भी ये बात जाएगी तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। वो आपकी बॉडी को पूरी तरह से रिपेयर कर सकता है, आपकी बॉडी को पूरी तरह से हील कर सकता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने तक आपकी वो शक्ति नहीं कि वहां तक पहुंचा सको, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बार बार आपको रोकता है। ये जो लॉजिकल माइंड है, ये हमेशा आपको रोकता रहता है। ठीक है। और वो बोलता है कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा। हम तो मानते ही नहीं। हम तो बचपन से जानते हैं कि दवाई खानी पड़ती है। हम तो बचपन से जानते हैं कि भाई डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि हमें यही बताया गया। लेकिन अब हम इस चीज़ के थोड़ा सोच सकते हैं। अब तो मेरे पास बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, जो मुझसे सीख रहे हैं। अच्छा। और मैं बोलता हूँ कि आप कैसे इस पर विश्वास करते हो? बोला कि सर हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम पिछले 10 साल 20 साल 30 साल से ये कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि दवाई हमारे लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दवाई खानी पड़ती है, दूसरों को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है जी। तो इसलिए कुछ ऑल्टरनेट देख रहे थे, तो आपके बारे में पता चला। तो सर ये एक्चुअली साइंस है, दिस इज क्वांटम फिजिक्स। डॉक्टर भी मान रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, साइंस है ये। अच्छा, ठीक है। एनर्जी का जो साइंस है ना, इसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। और ये तो बड़े बड़े साइंटिस्ट मानते थे, अभी की नहीं, बहुत पुराने में। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने इस चीज को यूज किया था, सबकॉन्शियस माइंड के पावर को, एनर्जी के पावर को। तभी तो इतने बड़े बड़े वो लोग इन्वेंटर बने थे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे वो लोग। वो हम लोग हैं कि हम बोले कि नहीं नहीं ऐसे कैसे मान ले। अरे इतने बड़े साइंटिस्ट मान रहे हैं, आप क्यों नहीं मानोगे? मैं भी पढ़ रहा था तो क्वांटम फिजिक्स की बात आई और इससे रिलेट करने की बात आई। जरा इसको थोड़ा और आसान भाषा में दर्शकों को बताइए, क्वांटम फिजिक्स के जरिए कैसे इसको रिलेट किया जाता है, इसको साइंस बता रहे हैं आप। ये तो साइंस ही है ना, क्वांटम फिजिक्स है, उससे रिलेट नहीं कर रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स का ही एक पार्ट है। एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो अनसीन है, दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन वो है। जैसे इस पर्टिकुलर रूम में भी मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ फ्रीक्वेंसी तैर रही है। आप एक रेडियो ले लो, रेडियो ट्रांजिस्टर ले लो, और उसको ट्यून करना शुरू करो, बहुत सारे रेडियो स्टेशन यही पकड़ लेंगे। फ्रीक्वेंसी है, राइट। और हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, आपको जो चाहिए उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, मैच कराना होता है, उसको सिर्फ अलाइन करना होता है। आपकी फ्रीक्वेंसी मान लो ये वाला, आपके जो इंटरनल अभी का जो लॉजिकल फ्रीक्वेंसी है, इस लेवल में फ्रीक्वेंटली वो वाइब्रेट कर रहा है, जिससे आप अपना नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हो। ठीक, कभी होता है नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, बीमारी हो रही है, तकलीफ हो रही है, वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी। और जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी वो हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, इस लोअर फ्रीक्वेंसी को उठाकर आपने यूनिवर्स के उस एनर्जी के साथ अलाइन करना है। दैट अलाइनमेंट सिस्टम इज रेकी हीलिंग सिस्टम। वो अंदर ही अंदर आपके एनर्जी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है और आपको यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन कर देता है। तथास्तु आप वो चीज मैनिफेस्ट कर लेते हो। अच्छा। और लोग क्या करते हैं, नेगेटिव सोच के, उल्टा सीधा करके, किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कुछ चीज पा लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैंने पा लिया, मैंने ये बिल्डिंग बना ली, ये मैंने कार खरीद ली, या फिर मैंने ये शादी कर ली, मुझे मनचाहा लड़की मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसका डिवोर्स हो गया, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, और कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसका घर बिक गया। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो लोगों को लगता है कि अभी मुझे जो मिला है वो मैंने बढ़िया मैनिफेस्ट किया, लेकिन वो कई बार बैड मैनिफेस्टेशन होता है।
वो आपके लिए सही नहीं होता, लेकिन आपने बोल बोल के कि मुझे यही चाहिए, बच्चे की तरह जिद करके आपने मैनिफेस्ट तो करा लिया, क्योंकि यूनिवर्स का एक ही काम होता है, तथास्तु बोलो। वो तो बोल देंगे, लेकिन वो आपके लिए क्या सचमुच फेवरेबल है, उसके हिसाब से काम करो। भगवान चाहते हैं कि आप हमेशा सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि से जियो, लेकिन उनका एक नियम है ना, पॉजिटिव रहो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, हमेशा थैंकफुल रहो, राइट, लोगों को माफ कर दो, शांत रहो, खुश रहो, स्माइल करो, राइट। हमेशा रोते रहेंगे ना तो भगवान को भी कहाँ पसंद आता है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं, यूनिवर्स भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद को बुलंद बनाते हैं और खुद बोलते हैं कि यस मैं ये करना चाहता हूँ, यस मैं ये कर सकता हूँ, तभी उनकी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ध्यान दिया आपके फ़ोन में मोस्टली कॉल आता रहता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड ले लो, आपके पास आता है कि लोन ले लो। मेरे पास तो डेली आता, 15 लाख तो अभी मिल जाएगा, 20 लाख तो अभी ले लो, कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है पूरन सर कौन है, क्या है, इनका अकाउंट का क्या है। अब उनके पास नहीं होता, जो बेचारे डेस्परेट हैं, गरीब हैं, एक्चुअली उनको जरूरत है, उनको अपने बच्चे के स्टडीज के लिए चाहिए, अपनी बेटी की शादी के लिए चाहिए, तो उसके लिए लोन थोड़ी दे रहे हैं, और उनके पास कोई कॉल भी नहीं कर रहा है। तो जो लोग डेस्परेट हैं, एकदम नीडी हैं, और वो हमेशा सोचते हैं कि मुझे जरूरत है, आई नीड इट, यूनिवर्स उनके लिए कुछ नहीं देता। इसीलिए गरीब हमेशा गरीब बने रहते हैं, लेकिन अमीर, देखा ना आपने, अमीर हमेशा अमीर ही रहेगा, चाहे वो कितनी बार बैंक करप्ट हो जाए, एकदम गरीब बन जाए। जैसे अमिताभ बच्चन बैंक करप्ट हो गए थे, 90 करोड़ का उनके ऊपर लोन था, तो क्या वो सड़क पे जाके कुछ भीख मांग रहे थे? क्या उन्होंने ओला उबर का टैक्सी चलाना शुरू किया? क्या उन्होंने कोई मोमो की दुकान खोल ली? क्या नहीं, उनको पता था कि मैं फिर से अमीर बन सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक वेल्थ कॉन्शियसनेस है, वो एनर्जी क्रिएट करना पड़ता है। अब उसमें उन्होंने रेकी तो नहीं सीखी, लेकिन उनको पता है कि मैं ऑलरेडी वेल्थ कॉन्शियसनेस में हूं, मैं ऑलरेडी बिलियनर हूं, तो फिर से बिलियनर बने ना, वापस आए कि नहीं आए, वो आज तो बिलियनर है। लाइकवाइज डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुना होगा आपने। बिल्कुल, मैंने सुना है 3 बार वो बैंकरप्ट हो गए, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया, बैंकरप्ट हो गए, कुछ नहीं है मेरे पास, और 1 साल के अंदर वापस बिलियनर बने। कैसे बन गए भाई? क्योंकि रिच मेंस मेंटालिटी, एक वेल्थ कॉन्शियसनेस होना चाहिए। लेकिन लोगों में क्या स्कैर्सिटी मेंटालिटी, नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, हाई तौबा। तो ये नेगेटिविटी छोड़ना है। तो जब हम रेकी हीलिंग सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं, जो मैं करवाता हूँ 3 महीने तक, तो मैं अपने गाइडेंस में कराता हूँ, तो आपकी पूरी इंटरनल प्रोग्रामिंग होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग करता हूँ। तब क्या होता है पता है, आपकी बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। ये भी क्वांटम फिजिक्स बता रहा हूँ मैं। अच्छा। आपकी बॉडी के चारों तरफ क्या है? आभामंडल है, ऑरा की बात, ऑरा। अब ऑरा सिर्फ ऋषि मुनियों का नहीं होता, भगवान का नहीं होता, आपका भी है। तो ये जो ऑरा है वो आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी को ही तो रिफ्लेक्ट करता है। तो उस ऑरा में जो एनर्जी होगा वही चीज तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप तो लिविंग मैग्नेट हो, चुंबक हो आप। अब चुंबक किस चीज के हो? अब खुद अपनी लाइफ को देखो, बीमार हो तो बीमारी का चुंबक हो। अच्छा। रिश्तों में झगड़े हो रहे हैं तो आप झगड़ों का ही काइंड ऑफ गुस्से और इरिटेशन का ही चुंबक हो। अगर आपकी लाइफ में पैसों की कमी है तो आप गरीबी के चुंबक हो। तो ठीक कैसे करना है इसको? कैसे अपने आप ही ठीक हो जाएगा? कि आप सोच के देखो, ठीक अपने आप होना होता तो ये लोग अपने आप ही ठीक नहीं कर लेते जिनको भी प्रॉब्लम है। क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? पता है, इसके पीछे की भी साइंस है। देखो, मैं सिर्फ साइंस की बात करता हूँ, मैं टोटली एक प्रैक्टिकल फौजी हूँ। मुझे पता है कि अगर मुझे बंदूक चलानी है, या तो मैं अगर अपने प्रैक्टिस कर रहा हूँ कहीं पे रेंज पे, तो मुझे बुलसाई करना है। अगर मैं दुश्मन के सामने हो तो उसे गोली लगनी है, उसे मारना है, जो भी है, उसी के लिए गोली चला रहा हूँ, राइट। इसी तरीके से मैं हर चीज़ को साइंटिफिकली बताता हूँ। तो जब हम अपनी एनर्जी को चेंज करने की बात कर रहे हैं तो वो एक क्वांटम फिजिक्स है। उस एनर्जी को हमें चेंज करना है अपनी थॉट प्रोसेस से, और फिर हमारे अंदर कुछ ऐसी एनर्जी हो जो हमें हेल्प करे। तो रेकी क्या करता है? उसे आपको ठीक करने में, अपनी माइंड को प्रोग्राम करने में हेल्प करता है, ताकि आप वापस आ जाएं और सोचें कि नहीं, मुझे वो नेगेटिव नहीं सोचना है। इसमें भी एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने कहा है कि वी कैनॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग विच वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, उस समय एक थिंकिंग तो चल रहा होगा ना। अगर वो पॉजिटिव होता तो आपको नेगेटिव क्यों होता, राइट? तो नेगेटिव अगर चल रहा है तो आपकी पॉजिटिव तो थॉट्स थे नहीं। तो बोल रहे हैं कि पहले थॉट्स तो चेंज करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि किसी भी समस्या को अगर आपने सॉल्व करना है, आपकी जिंदगी में है, तो उसके लिए अपनी सोच को बदलो, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और वही लोग नहीं कर पाते। तो इसीलिए अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, थॉट प्रोसेस को चेंज करके। तो रेकी उसमें हेल्प करती है। अच्छा, मैं रेकी को उसी में जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं वही यूज कर रहा हूँ ऑल द टाइम। तो आपको हेल्प करती है, असिस्ट करती है, ताकि आप पॉजिटिव सोच सको, आपकी एनर्जी चेंज हो सके और आपका
पॉजिटिव मैग्नेट बन सके। और शायद आप फील भी कर रहे होंगे एनर्जी कैसे चल रही है, राइट? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। आगे पूछिए जी। मैं तो क्या ये चीज़ें जी वेल्थ, पैसा बनाने में जी काम आएगा क्या? क्योंकि वो भी एक ज़रूरत है आज के टाइम में बहुत बड़ी लोगों के मैं लिए। 2016 तक जब मैं फौज में था, 20 साल नौकरी करने के बाद भी मेरे हाथ में इन हैंड सैलरी 42,000 रुपीज़ आता था, जिसमें मेरा खुद की वाइफ, 2 बच्चे थे, ठीक है, अपना रेंट पे घर था वो देना था, वो खर्चा करना था, प्लस मुझे अपने गांव में भी घर में पैसे भेजने थे, मम्मी पापा थे, भैया भाभी थे, उनके बच्चे थे। तो क्या 42,000 से चलेगा? नहीं चलता था, सेविंग नहीं होती थी, इनफैक्ट ऊपर से पैसा लगता था। तो ऐसी मुफली सी चल रही थी। बोल तो नहीं सकते थे कहने के लिए, तो मैं एक काइंड ऑफ अ सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर था, सर लोग सैल्यूट भी मारते थे, सर सर बोलते थे, लेकिन अंदर से खोखले थे। 2016 में नौकरी छोड़ने के बाद 2017 से लेकर अब तक सिर्फ 9 साल हुए और आज मैं 4 करोड़ के फ्लैट में रह रहा हूँ। आज मेरे पास 2 प्लॉट्स हैं और भी मैंने एक फ्लैट ले रखा है, वो भी अलग से मैंने किराए पे चढ़ा रखा है, और जिंदगी बहुत लेविशली जी रहा हूँ। अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल दिया है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे जी रहे हैं, और मैं अपने घर में अपने साथ ही रहता हूँ। मैं कोई आता जाता भी नहीं हूँ कि कहीं नौकरी के लिए कहीं जाना है, आना है। सब कुछ मैंने एक होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल क्रिएट किया है, और मैं वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ। जैसे बताया 58 कंट्रीज में मेरे स्टूडेंट्स हैं, और जब हम लोग ये काम कर रहे हैं तो मेरा बिजनेस फिर भी चल रहा है। मेरे पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप कर रखा है। तो लोग जुड़ रहे हैं, लोग पेमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद एक फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ मैं जी रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि इससे फाइनेंशियली भी कुछ फायदा होता है? आप क्या बोलते हो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और आप खुल के बता भी रहे हैं सारी चीज़, लेकिन लोग आर्थिक चीज़ छुपाते हैं कि नहीं नजर छुपाना लग नहीं, मैं जाए। तो इनकम टैक्स देता हूँ ना, मैं क्यों नहीं छुपाता? छुपा भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा 100% 1 रुपया भी मेरा ऑफलाइन में कोई कैश में नहीं देता, सब कुछ ऑनलाइन है, तो छुपा ही नहीं सकता। मैं तो इनकम टैक्स देता हूँ बकायदा। मैं तो प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं इनकम टैक्स बहुत बढ़िया देता हूँ। क्या दिक्कत क्या है? गवर्नमेंट मेरे साथ है, गवर्नमेंट सब कुछ देखता है, बैंक मेरा देख रहा है, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो देखता है, सब कुछ मेरे साथ चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी है। मेरा एक बिजनेस है, बिजनेस के अनुसार जो होता है वो मैं देता हूँ। तो मतलब काम तो बढ़िया चल रहा है ना, बढ़िया चल रहा है। अदरवाइज मैं अभी नौकरी कर रहा होता। मैक्सिमम 1 लाख की सैलरी होती है मेरी। तो वो क्या चीज़ होती है, जैसे एक मिडिल क्लास का कोई बंदा है जो पैसे कमाने में लगा पड़ा है और हर बार कोशिश करता है, नहीं हो पा रहा है, और उसी मीडियोकर वाली लाइफ में ही चले जा रहा है, पैसे की चाहत है, हो नहीं पा रही है। दिखाई दे रही है? ये ट्राइंगल है। हाँ, इसको मनी ट्राइंगल मान लो आप। ये सबसे नीचे वाला जो बेस है ये नॉलेज का बेस है। ये जो राइट साइड का है इसको आप स्किल मान लो, और लेफ्ट साइड का है इसे एटीट्यूड मान लो। ये 42,000 रुपीज़ का मेरा मनी ट्राइंगल है। 2016, वापस चले जाइए 2016। ठीक। मैं परेशान हूँ, पैसे की किल्लत है, सोचता हूँ कि कहाँ से मिलेगा, क्या करें, कुछ कर नहीं सकता क्योंकि फौज में हूँ, यूनिफॉर्म में हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं जी रहा हूँ, और 20 साल हो गए मुझे, 20 साल हो चुके हैं, और मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, और या बढ़ भी रही है तो मेरा कम पड़ रहा है, मतलब कमी, क्योंकि मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। अब इसको इनकम को बढ़ाना है, तो मैंने सिर्फ नेक्स्ट 1 ईयर में इसको इतना बड़ा कर लिया। मैंने नॉलेज बेस बढ़ा दिया, रेकी, माइंड ट्रेनिंग, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव थेरेपी, सिस्टम प्रैक्टिस करना, पूरा लोगों पर आजमाना, और हर तरीके से देखा कि ये काम कर रहा है। तो मैंने अपना नॉलेज बढ़ाकर स्किल में लोगों को हीलिंग देना, काउंसलिंग करना, यहाँ तक कि सिखाना शुरू किया। एंड देन अपना एटीट्यूड बनाया कि मैं अब सिर्फ फौजी बना नहीं रहूँगा। 20 साल एयरफोर्स में नौकरी की, देश की सेवा की, काफ़ी है। अब मैं लोगों की सेवा करूँगा, वो भी सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में सेवा करूँगा। एक एटीट्यूड बनाया। मैं एक होलिस्टिक कोच, वो भी इंटरनेशनल बनूंगा, एटीट्यूड बनाया। लेकिन सिर्फ बोला नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं है, मैंने नॉलेज बेस बढ़ाया, पूरी पढ़ाई की, मैं लगातार काम करता, कोई छुट्टी नहीं लेता। मैं 2014 से लेकर अब तक कोई ऐसा छुट्टी नहीं लिया कि जिस दिन मैं बोलूँ कि मैं आज छुट्टी पे हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है, बहुत मजा आ रहा है। वहां पर छुट्टी के लिए हम सोचते हैं और हमें लगता है कि छुट्टी नहीं मिली तो फौज में हम परेशान होते हैं, नौकरी में यही होता है। लेकिन अपना काम है, मजा आ रहा है। अच्छा। तो ये जो आपको जो एटीट्यूड है ना, वो जरूरी है कि मुझे लोगों की, वो भी पूरे सर्व का कल्याण करना है। तो एक मैंने सेवा का भाव किया, सबसे पहले ये जरूरी होता है सेवा का भाव। दूसरा, कैसे सेवा करनी है उसके लिए नॉलेज बढ़ाया कि घर बैठे बैठे कैसे मैं करूं। एंड उसके लिए फिर कुछ स्किल्स की जरूरत थी, स्किल्स डेवलप किया। तो सिर्फ 1 साल में मैं, जहां पे मैं ये काम कर रहा था, 42,000 इन हैंड सैलरी था, मैंने 1.5 लाख रुपए की इनकम बना ली। सिर्फ 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाना शुरू कर दिया। ये नेक्स्ट ईयर हुआ। और जब मैं नौकरी छोड़ चुका था, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में गया तो मैंने 3 to 5 लाख रुपीज कमाना शुरू किया। जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रायंगल मैंने लूज नहीं रखा, इतना ही नहीं रखा, मैंने उसको एक्सपैंड करना शुरू किया। एवरी टाइम मैं कुछ ना कुछ नया सोचता, नया देखता, कैसे करना है। और उसके बाद देखो अभी सोशल मीडिया में जो काम कर रहा हूँ, क्या अपने आप ही हो रहा है? ये
सीखा होगा ना, बिल्कुल। कहीं से जाना होगा, फिर उस पर काम किया होगा, तो धीरे धीरे जो मेरी ब्रांडिंग है पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसके लिए मैंने एक काम किया, वो काम किया जो सब लोग नहीं करते। जैसे मैंने बताया कि कितने फौजी को जानते हैं जो मेरे जैसा काम कर रहा है, सोच के देखो। तो एक नया आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले विचार लेके आना है, ठीक है। तो जब हम पैसे कमाने की सोचते हैं ना, तो लोग क्या बोलते हैं, मेरी सैलरी कम है। तो उसके लिए कर क्या रहे हो तुम? 12 घंटे एक ही काम कर रहे हो, दूसरा आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऊपर से आप बोलते रहते हो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। आपने क्या अपना नॉलेज बढ़ाया? क्या आपने अपने स्किल्स बढ़ाया? अगर बढ़ाते तो आपकी सैलरी बढ़ती, आपकी उन्नति होती, आपको कोई नया जॉब मिलता, कोई नया काम करते। तो इसीलिए अपना नॉलेज बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है। और आज के जमाने में तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एज है। इस पर्टिकुलर एज में हर तरीके के इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हर एजुकेशन फ्री चल रहा है, सब कुछ देखो ना ऑनलाइन, आपको यूट्यूब में सब कुछ मिल रहा है। तो उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करो और सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं कि मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकूं। और जो भी इस दुनिया में देख लो आप, मिलियनर बिलियनर जिसको भी देखोगे, जो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वही लोग मिलियनर और बिलियनर बन रहे हैं। तो मैंने भी प्रॉब्लम को समझा, क्या प्रॉब्लम है? हर घर में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, एडिक्शन है। आजकल तो एडिक्शन चल रहे हैं बहुत सारा, लोगों को रिलेशनशिप खराब हो रहा है, फाइनेंशियली लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। किस घर में नहीं है बता दो आप? तो जब हर घर में प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन लोगों को नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट बताएंगे कि ये सोल्यूशन है, तभी तो उनको समझ में आएगा। तो मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ, मैं एजुकेट कर रहा हूँ पूरी दुनिया में, और जो समझते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। जिनको नहीं होता, जिनको नहीं करते हैं, तो वो लोग एटलीस्ट एजुकेट तो हो रहे हैं ना। एटलीस्ट आपको तो आज पता चला ना कुछ ये चीज भी होता है, और ये साइंटिफिक है, सिर्फ बिलीफ वाली सिस्टम नहीं है, साइंटिफिकली काम कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड है। मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। बहुत सही आप बात कर रहे हैं सर कि हर घर में प्रॉब्लम है। हाँ। और जहाँ नहीं है, जहाँ आपको लगता है कि वहाँ नहीं है, वो सिर्फ आपको लग रहा है, एक नज़र से देख रहे हैं कि फला तो बड़ा खुश है, उसके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उससे जाके आप पूछो, उसके यहाँ भी प्रॉब्लम दिखती है कहीं ना कहीं। और पैसे को लेकर प्रॉब्लम क्या होता है, मैं सिर्फ ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बात शायद आप पूछ भी नहीं रहे होंगे। मिडिल क्लास एक ना, हमारी इंडिया में मिडिल क्लास ज़्यादा है अगर देखेंगे तो। मिडिल क्लास जो कि काइंड ऑफ दिखता है लोगों को, राइट। तो वो मिडिल क्लास में एक प्रॉब्लम ये है कि उनकी इनकम अठन्नी होती है, खर्चा रुपया होता है नॉर्मली। तो उससे होता है क्या ना कि आप चाहे कितने भी इनकम कर लो, चाहे 50,000 कमा रहे हो, चाहे 1 लाख कमा रहे हो, चाहे 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, चूंकि आपका खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, एवरी टाइम EMI बढ़ा रहे हो, 2 BHK से 3 BHK, 3 BHK से 4 BHK जा रहे हो, तो आपकी इनकम कभी भी पूरी नहीं पड़ती और हमेशा आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा रहता है। और वही बोलता है कि सर मजा नहीं आ रहा सर, कुछ अच्छा नहीं लग रहा सर। और फिर वो अलग अलग बीमारी लेके आता है, रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड लेके आता है। तो मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, ये मिडिल क्लास मेंटालिटी को छोड़ना पड़ेगा। दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलो। दिखावा अगर करोगे, दूसरों को दिखाने की कोशिश करोगे, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। फाइनेंशियली फ्री तो होंगे नहीं, अमीर तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे पहले अगर हमें पैसे को लेकर अपने आप को सिक्योर करना है, कल जाके फाइनेंशियली फ्री होना है, तो देखो कि आप मिडिल क्लास मेंटालिटी से क्या क्या फालतू के खर्चे करते हो। दिखावे का कि उसने उसकी शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा सफेद क्यों, उसकी गाड़ी मेरे गाड़ी से बड़ी क्यों, उसने 3 BHK क्यों लिया, मैं 2 BHK में। अरे रहने दो ना, उसकी अपनी कैपेबिलिटी कर रहा होगा, तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन जब हम दिखावे में सिर्फ कंपटीशन में काम करते हैं तो दिक्कत आती है। लेकिन वहीं अमीर लोगों को देखो, आप मार्क जुकरबर्ग को देखो, बिल गेट्स को देखो और वॉरेन बफेट को देखो, उनकी कपड़े देखो, उनके पहनावे देखो, उनका रहन सहन देखो, एकदम सिंपल अगर देखोगे तो वो चीज़ हमें सीखना चाहिए, अमीरों से सीखना चाहिए। और वही चीज़ मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी मेंटालिटी सही रखो, हम्बल रहो, और लोगों को क्या दे सकते हो वो देखो, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना है, और अपने आप को सही रखो, पॉजिटिव रखो, बात खत्म हो जाती है। फाइनेंशियल फ्री होने की बात आप कर रहे हैं, जो आपने खुद किया, मैं तो वही, ये तो कोई एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी बता सकता है, बट क्या ये जो आपने किया या जो अभी आप बता रहे थे, इसके लिए मेंटालिटी से, मिडिल क्लास वाली मेंटालिटी से बाहर निकालो, तो ये क्या रेकी का पार्ट है? मैंने रेकी से किया है ना। रेकी वो टूल है ना, रेकी वो सिस्टम है ना, रेकी वो सिस्टम है जिसने मुझे ये करने के लिए बुद्धि दिया, मेरी बुद्धि खोला ना इसी ने। नहीं तो मैं अभी भी फौजी रहता, अभी भी नौकरी कर रहा होता ना। और उसमें कोई गलत नहीं है, जो फौजी है वो गलत नहीं है, जो एम्प्लॉय है वो गलत नहीं है। लेकिन मैं अगर निकल पाया उसमें से और आज मैं ये बन पाया, तो वो रेकी की वजह से, क्योंकि रेकी में प्रैक्टिस करता रहा, अपने चक्रों को बैलेंस करता रहा, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता रहा, और देखता रहा कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या नॉलेज बढ़ाओ, क्या स्किल बढ़ाओ। तो ये तभी कर पाया ना
तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जो समझ रहे हैं कि आप किसी को धनवान बनना है तो गए और आपने बताया रेकी मास्टर से कि मुझे धनवान बनना है, तो उसके लिए स्पेशल कोई ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, वो जड़ पे काम होगा। ऑफ कोर्स, और थोड़ा सा टाइम तो लेगा ना, टाइम लेगा। टाइम लेगा उस पर्टिकुलर एनर्जी को एक्टिवेट करना, आपके माइंड को पूरी तरह से प्रोग्राम करना, एंड देन आपको एक काइंड ऑफ अ गोल देना, सिस्टम देना कि आप इस तरीके से काम करो। वो एक कोच का काम होता है जो मैं करता हूँ। मैं होलिस्टिक कोच हूँ, तो मैं लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे उनकी नीड है, कोई बीमारी ठीक करना है, या फिर रिलेशनशिप को बेटर बनाना है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक कर, ब्लॉकेज को ठीक कर, कल जाके फाइनेंशियल फ्रीडम लेना। मैं कई सारे लोगों को ऑलरेडी हेल्प कर चुका हूँ। मैं तो रोजगार भी देता हूँ। रोजगार समझते हो? जैसे ये हीलिंग सीखने पर आप खुद भी एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो, आप खुद भी एक हीलर बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो, आप भी एक रेकी मास्टर बन सकते हो, और मुश्किल से 4 से 5 महीने, ओनली 5 मंथ्स में आप रेकी मास्टर बन सकते हो, वो भी कॉन्फिडेंट रेकी मास्टर। और आपको कहीं दुकान भी नहीं खोलनी, आपको कोई सेंटर भी नहीं खोलना, कोई ऑफिस नहीं खोलना, आप घर से पूरी दुनिया में काम कर सकते हो। ऐसा एक फ्रीडम है, तभी तो मैं आया हूँ। नहीं तो वो काम तो कर ही रहा था, नौकरी अच्छी खासी थी मेरी, ऐसा नहीं कि गलत था, वो पैसे पूरे नहीं पड़े थे, अलग बात है, लेकिन नौकरी तो मेरी सरकारी नौकरी थी। अगला 20 साल में आराम से काम कर सकता था। तो यहाँ पर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जबकि मैंने बोला छुट्टी भी नहीं लेता। तो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअली मेरे मन में एक भाव था कि मुझे सर्व का कल्याण करना है। मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद हमेशा दिया कि बेटा सिर्फ अपने लिए मत सोचना, सिर्फ अपने लिए मत करना, दूसरों को देकर खाना। एक आशीर्वाद होता था उनका, दूसरों को देकर खाना मतलब तुम लोगों की सेवा करना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उससे जो मिले उससे अपना खाना खाना। तो मैं वही कर रहा हूँ। मैं मेवा ले रहा हूँ, जो भी ले रहा हूँ वो मुझे लोगों की सेवा करके मिल रहा है। तो जो मेवा आपको मिला है और सेवा का जो एक अंदर से भाव रहता है, भाव रहता बहुत जरूरी है। तो कोई अगर इस तरह से करना चाह रहा है, सर की तरह बनना चाह रहा है, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि वो कैसे कोई सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है, क्या ये बहुत कॉस्टली है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़े बाद वाले सेक्शन में। मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है, बात थोड़ी घूम जा रही है। रेकी में जो एक ऑरा की बात आप कर रहे थे, तो ये ऑरा थोड़ा समझाइए, क्योंकि जितना हम लोग जानते हैं नॉर्मल बुद्धि से कि एक ऑरा जैसे भगवान की तस्वीरों के आसपास दिखता है, एक हैलो दिखता है चारों तरफ, वाइट सा, ठीक है। तो वही होता है। उसी छोटा बड़ा कैसे होता है, क्या नापा जा सकता है उसको? समझाता हूँ। देखो, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम, एनर्जी, अणु, जिसको हम लोग सनातनी परंपरा में कण कण में भगवान बोलते हैं। मतलब इसको भी मैं अगर तोड़ूं और इसमें से स्मॉलेस्ट पार्टिकल को माइक्रोस्कोप में देखूं तो वो एटम होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा और एकदम एनर्जी होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे मैं अपने स्किन का भी टुकड़ा निकालूं, उसको भी मैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल को देखूं तो सेम एनर्जी है उसके अंदर भी, कोई डिफरेंट नहीं है। बस ये नॉन लिविंग है, हम लिविंग है, ठीक है। और हर चीज़ के चारों तरफ एक ऑरा होता है, क्योंकि वो एनर्जी है, उसके चारों तरफ एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके भी चारों तरफ है ऑरा, ठीक है। हाँ, लेकिन हम चूंकि इंसान को ज़्यादा समझते हैं तो हमने भगवान भी इंसान के रूप में दिखाया, उनकी मूर्ति बनाई, तस्वीरें बनाई, और उसके सिर के चारों तरफ एक हैलो बना के दिखाया कि ये भगवान है, तो उनके चारों तरफ ही है। लेकिन सिर्फ भगवान के नहीं होते, सिर्फ अवतारों के नहीं होते, आपके भी हैं, मेरी भी है। बिना ऑरा के तो आप जिंदा ही नहीं हो। तो उसको देखा जा सकता है, देखा भी जा सकता है, स्कैन भी कर सकते हैं, और मेनली है कि उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम अपनी सोच और भाव से, अपनी इंटरनल फ्रीक्वेंसी से उसको पूरी तरह से चार्ज कर सकते हैं। और वही ऑरा आपके लिए एक पॉजिटिव मैग्नेट बन जाता है। मैं 3 काइंड्स ऑफ मैग्नेट की बात करता हूँ जो आपके ऑरा में मिलेगा। 1 इज लव मैग्नेट। आप एकदम शांत होंगे, पॉजिटिव होंगे, लविंग होंगे, फॉरगिविंग होंगे, थैंकफुल होंगे, और लोग आपसे प्यार करेंगे क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होंगे। लव मैग्नेट। दूसरी तरफ आप हेल्थ मैग्नेट बनते हो, जब आपकी खुद की, क्योंकि बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो रही होंगी, आप दूसरों को हीलिंग देते हो तो उनकी बीमारियां ठीक हो रही होंगी, तो आप हेल्थ मैग्नेट बनेंगे। लोगों की हेल्थ को ठीक करने का भाव हमेशा रहेगा, और सोचोगे कि आप किसकी हेल्प करो, जो कि आप कर पा रहे हो। छू के भी आप कर सकते हो, और आप बिना छू के भी लोगों की मदद कर सकते हो, दूर से, डिस्टेंस हीलिंग, वर्ल्ड वाइड। तो ऐसा हेल्थ मैग्नेट। एंड देन फिर मैं बात करता हूँ मनी मैग्नेट की। जब आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जो चक्रों की बात करते हो तो हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र बैलेंस होता है, ठीक है। एंड देन आपका ऑरा मनी मैग्नेट बनता है, क्योंकि आपकी ब्लॉकेजेस दूर हो गई, माइंड आपका ठीक हो गया, अब आपने नॉलेज बढ़ाना शुरू किया, स्किल्स आपके बढ़ रहे हैं, एटीट्यूड आपका बढ़ रहा है, तो कौन रोक सकता है आपको फाइनेंशियली फ्री होने में? बट वो सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की हिम्मत भी तो लोग नहीं करते। आप एक ही चीज में फंसे रहते हो, एक ही काम को कर करके फिर उसी से परेशान होते हो। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसके अलावा क्या करूं, एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो, एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा इनकम करो, तभी तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री होंगे। पहले कुछ सेविंग करो, कुछ इन्वेस्ट करो, कुछ बढ़ाओ,
तब सोच सकते हैं, राइट? तो ये इस टाइप से मैग्नेटिज्म में काम करता है। तो आपका ऑरा जो है वो मैग्नेट है और हर चीज के चारों तरफ होता है, और ये साइंस है, इसको ही बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। आपका बॉडी है, उसके चारों तरफ एक रिफ्लेक्शन है, जो आपका बॉडी में है वही आपके ऑरा में होता, मतलब आपका फोटोकॉपी है वो। तो जितना बड़ा ऑरा रहेगा उतना आप पॉजिटिव और अच्छा है आपके लिए। नहीं, वो नेगेटिव वाला भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकता है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, तब भी उसका एक्सपैंड कर सकता है। बट उसमें क्या एसेंस है उससे फर्क पड़ता है कि वो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ठीक है? जैसे बहुत बड़ा शैतान है मान लो, बहुत खतरनाक टाइप का, वो लोगों को मार पीट रहा है, पुराने जमाने दिखता है राक्षस होगा, उनका भी ऑरा पूरी तरह से चार्ज है, लेकिन उसमें नेगेटिविटी भरी पड़ी है। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव है, जैसे ऋषि मुनियों का होता है, भगवान अवतार का होता है, कुछ बहुत ही काइंड ऑफ प्रभावशाली लोग होते हैं जिनको देख के बोलते हैं कि आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपकी वाइब्स अच्छी है, सुना है ऐसा आपने? तो वो वाइब्स आपको फील होता है और वो एक्सपैंड उसी हिसाब से होगा जैसे आपकी अंदर की फ्रीक्वेंसी होगी। तो जितना पावरफुल फ्रीक्वेंसी आप क्रिएट करोगे, आपका ऑरा उतना ही पावरफुल बन जाएगा। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि रेकी सीखो। सलमान खान ने कौन सी मुझसे रेकी सीखा फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई बोलेगा कि शाहरुख खान फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑरा बहुत अच्छा, सर का एग्जाम्पल दे के बोलते हैं कि देखो उनका वाइब्स बहुत अच्छे हैं, देखो वो ऐसा करते हैं तो कितना पावरफुल लगता है, हमें उनसे मिलना है, उनको छूना है। ये वाइब्स की जो बात करते हैं, तो वो वाइब्स तो उन्होंने क्रिएट किया ना, उनका सक्सेस की वजह से हुआ, ठीक है, उनकी पॉजिटिविटी की वजह से, उनका रहन सहन से हुआ ना। तो वो चीज सब लोग तो नहीं कर पाते, इसीलिए रेकी आपको हेल्प करती है। जैसे मेरे जैसे डिप्रेस फौजी को हेल्प किया, तो मैं बोलता हूँ आप लोग भी ट्राई करो, कर सकते हो। और उसके लिए ये नहीं कि आप जो बोल रहे थे ना कितना एक्सपेंसिव होगा, मैं तो फ्री में सिखाता हूँ। हर थर्सडे को फ्री में 2 घंटे का क्लास सिखाता हूँ, जिसमें आपको रेकी हीलिंग बताता हूँ कि बेसिक कैसे कर सकते हो, अपने हाथ को रगड़ कर अपने हाथ हीलिंग कैसे कर सकते हो, चक्रों की हीलिंग कैसे कर सकते हो, आप लव मैग्नेट कैसे बन सकते हो, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। ये करवाता हूँ मैं लाइव। तो वो प्रैक्टिकल करने के लिए मुझसे जुड़े, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में दे देना। एवरी थर्सडे जूम मीटिंग में मैं पिछले 8 सालों से कर रहा हूँ, अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को पॉजिटिव होने में हेल्प कर चुका हूँ। तो वो साइंस समझे तो पूरा क्लास करे, बाकायदा कॉपी पेन लेके बैठे और उसके बाद प्रैक्टिकल करें। मैं सुबह प्रैक्टिकल कराता हूँ, मैं तो फ्री में सिखा रहा हूँ। मेरा चैनल भी आपको पता है, dr.पूरन शर्मा, डॉक्टर पूरन शर्मा। उसमें हर महीने की बात कर रहा हूँ तो 1-1 मिलियन लोग आके देख के जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ दूर हो रहे हैं। वो लोग खुद कर रहे हैं, कोई मुझसे नहीं सीख रहे हैं, वो अपने आप ही सीख रहे हैं। जो मैं करवा रहा हूँ वो कर रहे हैं। रेकी हीलिंग करते हैं, कुछ होपनोपनो टेक्निक कराता हूँ, कुछ पॉजिटिव बातें करता हूँ, कुछ स्टेप्स बताता हूँ, लोग करते हैं और उनको फायदा हो रहा है। तो मैं फ्री में ही सिखा रहा हूँ। मैंने बोला ना, मैं तो ये सेवा कर रहा हूँ। हाँ, अब लोग मेवा दे देते हैं, वो अलग बात है। मैं पर्सनल कोचिंग देता हूँ तो उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ, बट फ्री में भी सीख सकते हैं। आपकी ऑडियंस घर बैठे बैठे सीख ले, कोई बड़ी बात नहीं। मैं मेरे चैनल में चाह रहा था कि क्या ऐसा कुछ है क्या कि ट्रायल एक क्लास है, तब थोड़ा समझ ले, फिर उसके बाद कोई आगे तक जाए। मैं करवा रहा हूँ, पिछले 8 साल से बोल दिया ना, मैं ऑलरेडी करवा रहा हूँ। लोग तो ये कोविड के बाद आए इस ऑनलाइन सिस्टम में, मैं तो पहले से करा रहा हूँ, बहुत पहले से करा रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन सिस्टम से रेकी सीखना, जैसे लगता है कि फिजिकल अवेलेबिलिटी के साथ अगर कोई बता रहा है सामने से तो ज्यादा समझ में आएगा या सीख पाएंगे आप। ऑनलाइन ये पॉसिबल है क्या? देखो, दोनों ही बात सही है। जो फिजिकली सामने जाकर सीखते हैं, ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं, करें, लेकिन वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन होता है, जो मुझे खुद भी फील हुआ था जब मैंने सीखा था। आपको 1 दिन या 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, उससे ज्यादा किसी मास्टर के पास टाइम नहीं है आपको देने का। लेकिन मैंने इसको ऑफलाइन नहीं सिखाकर ऑनलाइन सिखाने का इसीलिए फैसला किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ एक लोकल काइंड ऑफ बिजनेस करने वाला, लोकल काम करने वाला रह जाऊं, जिसमें 10, 15, 20, 50 लोगों को सिखाऊं। मैं चाहता था कि मैं थाउजेंड्स नहीं, लाखों लोगों को सिखाऊं। तो उस हिसाब से मैंने ऑनलाइन शुरू किया और फिर मैंने सिस्टम अलग किया। इसमें क्या कि 1-2 दिन में नहीं सिखा रहा हूँ, 1 महीने का पूरा कोर्स 3 महीने तक लगातार मेरे गाइडेंस में आपको घर पे रहकर करना पड़ेगा। कोच हूँ, हाथ में डंडा लेके करवाता हूँ मैं, करो। ये वर्कबुक देता हूँ, डेली एक्टिविटीज देता हूँ, आपको ये सब करना है, रात को असाइनमेंट लिखकर मुझे भेजना है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करवाता हूँ। तो कोच है, मैं करवाता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझसे कोर्स करते हैं, तो मैं उनसे करवाता हूँ। तो ये जब लगातार आप करेंगे ना, अच्छी सोच रख रहे हैं, अच्छे भाव रख रहे हैं, डेली फॉरगिवनेस करा रहा हूँ, डेली ग्रैटिट्यूड करा रहा हूँ, मैं वाटर चार्जिंग करवाता हूँ, हीलिंग करवाता हूँ, होपनोपनो करवाता हूँ, ये सारी चीज़ों का एक इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम है। और जब सारी चीज़ों को मिलाकर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, वो भी ईजी होगा। ऐसा नहीं कि बहुत देर तक करना है, कोई 30 सेकंड, कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, 15 मिनट, अलग अलग एक्टिविटीज करवाता हूँ। तो वो आप जब करते हैं, जब इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, अंदर का ब्लॉकेजेस दूर होता है, चक्रा आपके बैलेंस होता है, जो मैं बता चुका हूँ, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो बीमारी हो, रिलेशन हो, फाइनेंशियल हो, आपका ठीक होने लगता है। लेकिन उसी को ठीक करने के लिए रेकी नहीं करना है,
रेकी अपने कर्मों को ठीक करने के लिए करना है। अच्छा। जैसे आपका कर्म ठीक होगा, आपको तो पता होगा ना, जैसा आप कर्म करोगे वैसा तो फल मिलता है। बिल्कुल। तो कर्म हमें चेंज करना है, तो फल तो जो चाहोगे मिलेगा ना। अब हम चाहते तो हैं कि ये मिले, लेकिन अपना कर्म तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना सोच बदल रही है, ना भाव बदल रहे हैं, ना आपके बिलीफ्स बदल रहे हैं, ना आप कर्म चेंज कर रहे हो। आप वही कर रहे हो जो वर्षों से सेम चीज कर रहे हो, और फिर बोलते हो कि मुझे डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? मैंने डिफरेंटली किया ना हर चीज को। मुझे बोला कि यार तुम क्या रेकी करते रहते हो, तुम ये क्यों कर रहे हो? और आज वही लोग बोलते हैं यार तुमने बेस्ट काइंड ऑफ रास्ता चुना है, और वो आज मुझे इज्जत करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम सबसे बढ़िया निकले यार। तो ये तभी होगा ना जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे और सोचोगे कि सर्व का कल्याण हो। रेकी खुद पे भी किया सकता है क्या? जैसे कुछ तो खुद ही का तो करते हैं, हीलिंग मैंने दूसरों से थोड़ी करवाई। रेकी अपने हाथों से निकालते हैं। नहीं, अपने पे, जैसे अपनी कोई अपने पे प्रॉब्लम। तो बोल रहा हूँ। मैंने अपना डिप्रेशन ठीक किया, मैंने नहीं बताया। मेरी हर बीमारी प्रॉब्लम मैंने ठीक किया। तो अच्छा, अपने हाथों से जरूरत नहीं थी। अपने आप ही तो करते हैं, सीखते इसलिए क्योंकि आपको खुद करना है। सिंपली अपने हाथ को रगड़ना दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। सिंपली अपने ऐसे हाथ को रगड़ लो। सिंपल, कितना सिंपल है जस्ट बता रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट आप हाथ को रगड़ लो, कितना सिंपल है वो देखो। अपने हाथ को सिंपल हल्का सा रगड़ लिया, ठीक है, और हाथ को हल्का सा जोड़ के एक भाव कर लिया कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहु बहु बहु। इसका पूरा डिटेल आप मेरे चैनल में जाके देखना। मेरे हाथ से बहु बहु सिर्फ संकल्प किया, दिस इज पावर ऑफ इंटेंशन। और आपके हाथ से अब एनर्जी निकलेगी, क्योंकि अब आपने उसको बोला कि निकलो मेरे हाथ से। अब उस हाथ को आप अपने आपको हील करने के लिए यूज करो। अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो अपनी छाती पे रख लो हाथ। अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, पेट पे रख लो आप। माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, शांत नहीं हो रहे हो, पॉजिटिविटी नहीं है, तो अपने दिमाग पे हाथ रख लो और आराम से हीलिंग करो। इसमें कोई ध्यान, तपस्या, साधना भी नहीं करना। आप चाहे तो टीवी देखते हुए कर लो, जैसे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, पॉडकास्ट देखते हुए कर लो, लेकिन भाव से करो कि हीलिंग हो रही है। ये हीलिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ऐप यूज करते हैं, फोन में बात करते हैं, तो विश्वास करते हैं कि हो रहा है। हमें पता है कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हम तो डाउट तो नहीं कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि वो काम करता है। तो आप सिंपली हीलिंग करो। तो सेल्फ हीलिंग जो आप बोल रहे हो, सेल्फ हीलिंग से ही शुरू कराता हूँ। डायरेक्टली दूसरों को थोड़ी हीलिंग दोगे। ठीक है, अपनी हीलिंग, अपनी एनर्जी को चेंज करना है, तो इसको सेल्फ हीलिंग बोलते हैं। इसमें कोई सुपात्र भी होता होगा, मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट, मतलब इसमें कोई सुपात्र कुपात्र नहीं, हर कोई कर सकता है। एवरीवन जो इंसान कहला रहा है, इंसान किसी का ट्रस्ट ही नहीं बन पा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट नहीं बन रहा है तब भी काम कर रहेगा। जैसे यहाँ पर हम दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, और हम उड़ नहीं रहे, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में मैं विश्वास करता ही नहीं हूं, तो क्या मैं हवा में उड़ूंगा? उड़ेंगे क्या? नहीं उड़ेंगे ना। तो विश्वास से फर्क नहीं पड़ता, वो एक लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है। वो आपके थॉट्स, आपके बिलीफ पर काम नहीं करता, उसको तो जो करना हो तो करेगा। तो आपके सोच से नहीं होता, ये काम करता है, बस आप इसे करते जाओ, फिर अपने आप ही विश्वास होगा ये काम कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट तो दिखेगा ना आपको। हमें तो रिजल्ट्स पे जाना है ना, भाव पे नहीं जाना कि क्या फील कर रहे हैं। लोग एनर्जी को फील करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो भी कोशिश मत करो। सिंपली हीलिंग करो और आप हील होंगे, क्योंकि आपका इंटरनल ब्लॉकेजेस दूर होगा। तो इसमें कोई टाइम सबका अलग अलग है, टाइम पीरियड सबका अलग अलग है। किसी को 1 हफ्ते में फायदा होता है, किसी को 2 हफ्ते में, किसी को 3 हफ्ते में, किसी को महीना, 2 महीना, 3 महीना, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। सोराइसिस नाम का एक बीमारी, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सोराइसिस नाम का बीमारी जिसको 10 सालों में ठीक नहीं हो रहा था, और ये जबलपुर के रहने वाले, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं उनका। विकास नेमा नाम है उनका। 10 साल सोराइसिस, स्किन से रिलेटेड, स्किन का प्रॉब्लम, पूरा घाव अजीब सा होता है। वो उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, सूखता नहीं था, प्रॉब्लम होती थी, और इतना ज़्यादा थे कि उसको शर्म आने लगी थी बाहर जाने में। तो वो दुकान अपनी थी, उसको दुकान में भी जाना बंद कर दिया। तो फाइनेंशियली पूरा काइंड ऑफ पूरी तरह से सैटर्ड हो गया था और डिप्रेशन में चला गया था। तब विकास नेमा ने ये पर्टिकुलर सिस्टम घर पे रहकर सीखा, ऑनलाइन ही, और अपनी हीलिंग करना शुरू किया। और उसने एक इंटरव्यू दिया सब कुछ ठीक होने के बाद। इंटरव्यू में बाकायदा लेता हूँ, जैसे आप पॉडकास्ट ले रहे हो ना, मेरे चैनल में पॉडकास्ट सेक्शन में 25 अलग अलग पॉडकास्ट हैं मेरे स्टूडेंट्स का। अच्छा। मैं सेलिब्रिटीज को नहीं बुला, मेरे स्टूडेंट्स खुद सेलिब्रिटी होते हैं, उनको बुलाता हूँ, आप बताओ कि आपकी क्या क्या और कैसे ठीक हुआ। तो उसने बताया कि सिर्फ 1 हफ्ते में, 7 डेज में मेरा सोराइसिस ठीक होने लगा था। 1 महीने में मेरा सोराइसिस पूरी तरह से ठीक हुआ। दूसरे महीने में मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ, और तीसरे महीने में मेरा पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ गया था और मैं दुकान जाने लगा। और बाद में तो उसने अपना एक लेडीज हॉस्टल खोल लिया, पैसिव इनकम है, पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि बोलता हूँ ना, हर ब्लॉकेजेस दूर होती है। इनको देखा जा सकता है आपके चैनल मेरे पे? बोल रहा हूँ ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब कुछ आप साक्षात उनके मुंह से सुन सकते हैं। इंटरव्यू लिया मैंने बाकायदा, जैसे ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो लोग, तो मैं उनके मुंह से बोलता हूँ कि आप बताओ कि क्या क्या कैसे हुआ था।
जैसे लोगों का माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सुना होगा माइग्रेन। हाँ। माइग्रेन 24 ईयर्स से ठीक नहीं हो रहा था। भावना श्रीवास्तव 24 ईयर्स, जिसमें वो इतना परेशान हो गई थी कि गुस्सा इरिटेशन से भर गई थी, ठीक ही नहीं हो रहा था। डिप्रेशन, बहुत सीवियर टाइप का डिप्रेशन हो गया था। 3 बार तो उसने अपनी जान देने की कोशिश की और तब उन्होंने ये सिस्टम को अपनाया, मेरे गाइडेंस में डेली हीलिंग करना शुरू किया। एंड सी सेड, ये उन्होंने खुद बोला कि सिर्फ 10 दिनों में सर मेरा माइग्रेन का पेन बिना दवाई का ठीक होने लगा था। 1 महीने में सर मैंने दवाई छोड़ दी थी और बाद में कोई अटैक भी नहीं है 1 महीने में। एंड देन दूसरे महीने में वो डिप्रेशन फ्री, तीसरे महीने में पॉजिटिवली हील करने लगी, दूसरों को हीलिंग देने लगी। कई लोगों को हीलिंग दिया परिवार में, रिलेशन में, तो बोले कि सर अच्छा काम कर रहा है, क्या मैं प्रोफेशनल हीलर बन सकती हूँ? बोला कर लो, क्या दिक्कत है आपको, कौन सी यहाँ पे ऑफिस खोलना है, घर बैठ के करो, पार्ट टाइम में करो। एंड शी स्टार्टेड वर्किंग। पहले महीने में सिर्फ 500 रुपये कमाए, ओनली 500 रुपीज। 1 महीना काम किया, दूसरों को हीलिंग दिया, किसी ने 50, किसी ने 100 दिया, 500 रुपये कमाए। सी सेड कि सर बहुत अच्छा है सर, काम तो पैसे तो कमा रहा हूँ, क्या आगे बढ़ सकते हैं? मैं बोला करके देखो। एंड शी स्टार्टेड वर्किंग ऑनलाइन। धीरे धीरे उसने अपना काम करने का टाइम पीरियड बढ़ाया और 1 साल होते होते शी वाज अर्निंग 1 लाख रुपीज और आज करीब करीब 3-4 लाख रुपए महीना कमा रही है। मैं बात कर रहा हूँ रोजगार भी होता है, आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक भाव करो, सेवा करने का, तो सेवा का एक सर्विस चार्ज भी तो मिलता है ना। गरीबों की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है फ्री में कर दो, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं मैं बोलता हूँ चार्ज करो, एज इट इज वो कहीं ना कहीं तो देते ही हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स जो है प्रोफेशनल हीलर्स और मास्टर्स भी बनते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी, क्योंकि पैसे की बात कर रहे थे, कुछ होता है कैसे। देखो, जो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़े। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है जिन्होंने अपनी ही नौकरी में प्रमोशन लिया, कई लोगों ने अपना नौकरी स्विच किया और एक ड्रीम जॉब लिया, बहुत एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसी को प्रोफेशन बनाने की बात करूं तो एक है लीना बरो। लीना बरो असम की रहने वाली, डिप्रेशन में थी, बैक पेन का प्रॉब्लम था और सिर्फ 15,000 रुपये महीना कमा रही थी, जबकि पूरी फैमिली थी, बच्चे बड़े बड़े थे, कॉलेज का खर्चा निकालना मुश्किल था। एंड देन उन्होंने रेकी एंड माइंड पावर सीखा, यहीं से ऑनलाइन सिखाता हूँ मैं, और ऑनलाइन में सीखते हुए उन्होंने पहले महीने में अपना डिप्रेशन को ठीक किया। उसी महीने में उसको लगा कि बैक पेन भी ठीक हो रहा है, फिर उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर दूसरे महीने में उसने अपना डिप्रेशन ठीक किया, पूरी तरह से एंजाइटी ठीक हुई, रात को नींद आने लगी। मैं बात कर रहा हूँ, इसमें साइड बेनिफिट्स होते हैं। एंड 3rd मंथ में बोली कि सर मुझे भी प्रोफेशनल बनना है, इसी में आगे बढ़ना है। मैं बोला करो फिर। एंड शी स्टार्टेड वर्किंग। 1 साल में वो भी करीब करीब 1 लाख कमा रही थी। आज उसको 3.5 साल हो चुके हैं और वो 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए महीना एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर कमा रही है। और वो सिर्फ असम में काम करती है, ऐसा नहीं कि पूरी वर्ल्ड में कर रहे हैं। असम में सिर्फ असमीज में बात करती है, असमीज में सिखाती है। एंड स्टिल शी इज अर्निंग 3 to 5 लाख पर मंथ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ हर होम। ऐसा नहीं कि कोई दुकान खोल रखी है उन्होंने। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, बट ये है कि आपको कुछ करना है, अपना नॉलेज बढ़ाना है, स्किल्स तो बढ़ाने पड़ेंगे ना, एटीट्यूड बनाओ। और रेकी एंड माइंड पावर जो मैं सिखाता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, ये एनर्जी क्रिएट करने में अब तक साबित हुआ है कि हाँ, वो जो हमें एप्रोप्रिएट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना है, जिसे यूनिवर्स की एनर्जी के साथ वाइब्रेशन को हमें अलाइन करना है, ये कर पा रहा है। टाइम पीरियड सबका अलग अलग है, किसी को जल्दी होता है, किसी को टाइम लगता है, बट होता जरूर है, ये मैंने देख लिया। रेकी में ही करियर बनाने की बात ये तो हुई, लेकिन कोई अगर कोई कुछ और काम कर रहा है, जॉब में है और वहाँ उसके पास ऑब्स्टेकल है, दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं बना पा रहा है, कमा पा रहा है, वहाँ भी फायदा करेगा? कर रहा है ना, यही तो बोल रहा हूँ कि देखो, ये आपके अंदर की मनी ब्लॉकेजेस को दूर कर रहा है, आपके बिलीफ्स को चेंज कर रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, आपके जो चक्र है मेन पैसे के लिए, आपका रूट चक्र जिम्मेदार है। ठीक है, रूट चक्र आपके करियर को ठीक करता है, उसके बाद मणिपुर चक्र आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, देन आपका 3rd आई चक्र बैलेंस होने पर आपकी बुद्धि खुलती है, गोल मिलता है, एनर्जी मिलती है और आप पॉजिटिव वे में काम करते हो। जब आप पॉजिटिव वे में काम करोगे तो आउटपुट बढ़ेगा ना, तो उन्नति होगी। चाहे तो आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, फायदे इसलिए होते हैं क्योंकि ब्लॉकेजेस दूर हो रही है ना, उसी में तो ये हेल्प करते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ रेकी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं रेकी एंड माइंड पावर की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं कई सारे इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम को प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि कुछ भी रह ना जाए। मतलब किसी एक चीज को छोड़ नहीं रहा हूँ कि ये इसमें ये रह जाएगी, उसमें वो रह जाएगी। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस किया, उसका एक पैकेज बना दिया मैंने कि ये सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करो और आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू होगा। क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा तो बनोगे और जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मैं अपने कर्म को चेंज करके आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर नहीं करता तो मैं अभी भी नौकरी कर रहा होता। सीधी सी बात है, और क्या चाहिए आपको? क्या बात है। अच्छा, जो आपने बताया कि आप फ्री भी सिखाते हैं जी, तो अगर मान लीजिए किसी को यकीन नहीं हो रहा है और वो समझने के लिए, जानने के नहीं, लिए, तो वैसे तो मैं तो कोर्स आपको खरीदने की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। यकीन नहीं कर रहा तो वही तो बोल रहा हूँ कि आपको आना है, ये तो बोल रहा हूँ। रिजल्ट देख सकता है डायरेक्टली। अगर आप बोलेंगे मुझे, मान लो किसी को मेरा नंबर मिलता है और मुझे कॉल करते हैं, सर आपसे डायरेक्टली कोर्स खरीदना है, तो मैं बोलता हूँ नहीं खरीदो।
मत करो। क्योंकि ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो। आपने 40 सेकंड का एक इंस्टाग्राम रील देखा या फिर एक पॉडकास्ट देखा, कुछ समझ भी नहीं आया। आप मुझे नहीं जानते, मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मैं कोई भी हो सकता हूँ। पहले मेरा फ्री क्लास करो, एक बार नहीं तो 10 बार करो, फ्री है। हर थर्सडे को 2-2 ढाई घंटे मैं पूरा बाकायदा, और ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं चलाता, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ आपसे कि अरविंद कैसा चल रहा है, अच्छा लग रहा है, कैसा लगा, मैं फीडबैक लेता हूँ लाइव। तो ये आप करके देखो और समझो कि एक्चुअली साइंस क्या है। सचमुच में मैं कर सकता हूँ क्या, मेरी लाइफ में चेंज आएगा क्या, मेरी सोच बदल रही है, मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। सर बोलते हैं लव मैग्नेट बनते, क्या लव मैग्नेट बनते? करके देखो ना। वो तो मैं करवाता हूँ, आपसे पूछता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ 10 मिनट में अपनी हीलिंग अपने हाथ से करो। तो होता है कि नहीं, आप खुद चेक करो। फिर मैं पूछूंगा कैसा लगा, कितना % आपको पॉजिटिव लगा, कितना % आपकी दर्द कम हुआ या एंजाइटी कम हुई, खुद पूछता हूँ ना मैं। और आप अकेले नहीं होते हो, कई hundreds लोग होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, तो वो लोग करके आपसे फीडबैक लेते हैं, सारे वीडियो गैलरी में दिखता है, आपको भी मजा आता है ना कि आज कुछ बढ़िया क्लास हुआ। तो करो ना, मैं तो पैसे मांग ही नहीं रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप पैसे तो दे के बात ही मत करो। कोई भी बोलते हैं ना सर आपका कोर्स कितने का है, मैं बोलता हूँ नहीं सिखाना आपको, क्या बात, आप जानते नहीं मुझे, मैं क्यों बताऊँ आपको कितने का। मैं 1 रुपये बोलूँ, 1 लाख बोलूँ, कोई जस्टिफिकेशन है क्या कि किस चीज के लिए पैसे मांग रहा हूँ मैं? तो पहले देखो तो कि क्या है, और सिर्फ देखो नहीं, एक्सपीरियंस करो। क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस बोलेगा ना, उसको कोई झुठला नहीं सकता। समझ रहे? एक्सपीरियंस करो, मैं एक्सपीरियंस देता हूँ। कहा जाता ना कि हाथ कंगन को आरसी किया, बहुत खुले रूप से आप बता रहे हैं और इतने विश्वास के साथ बता करके रहे हैं। देखो, बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप रेकी कर रहे हो या कुछ का ऐसी स्थिति आई है कि काम नहीं किया, फेल हो गए टाइप से, ऐसा कभी भी हुआ है? देखो, या कोई इसकी वजह रही हो? बता देता हूँ। देखो, कई लोग बोलते हैं कि सर ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ ना, मैं फ्यूचर के बारे में नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं फ्यूचर देख ही नहीं सकता। लेकिन पास्ट में एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ना मैं, हजारों किस्म के, मैं तो 2-3 बताए ना आपको, हजारों एग्जाम्पल्स से कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, बीमारियां ठीक हुई है, तो ठीक हो सकता है, करके देखो ना। जैसे एक और एग्जाम्पल तो नरेंद्र शर्मा की बात करूंगा, ठीक है, जयपुर का। अच्छा। उसको बहुत बड़ी बीमारी थी, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, नाम सुन के मजा आ रहा होगा, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ढूंढ के देखो, इसको इनक्यूरेबल डिजीज बोला जाता है, राइट। और उसके बेचारे का 10 साल से ठीक नहीं हुआ था, हर पैथी कर लिया था, थक गया था वो, यहाँ तक कि तांत्रिक को दिखा दिया, पंडित को दिखा दिया, वास्तु को दिखा दिया, न्यूरोलॉजी दिखा दिया, हर चीज करके देखा, ठीक नहीं हो रहा था। मेंटल प्रॉब्लम है कोई? ये दिमाग से रिलेटेड है। कान में बहुत आवाज आती रहती है, सिर में कंटिन्यूस दर्द होता है, अनबियरेबल, मतलब सिर को तोड़ने का मन करेगा इतना ज्यादा। वो डिप्रेशन में चला गया था, लाखों का कर्जा हो गया था। देन उन्होंने आरएमपी शुरू किया, और उनके केस में ये जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं ठीक हुआ, लेकिन साइड बेनिफिट में उसका डिप्रेशन ठीक हो गया, पॉजिटिव हो गया, एंजाइटी ठीक हो गया, रात को नींद अच्छी आ रही। 3 महीने में ठीक नहीं हुआ उसकी असली बीमारी। चौथे महीने में बोला कि थोड़ा सा कान का ये जो आवाज आ रही कम हो रहा है। 5वें महीने में बोला कि सर मेरा दर्द भी थोड़ा कम है, मेडिसिन के बिना भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। एंड देन 6ठे महीने में फाइनली बोला कि सर अब विद प्रैक्टिस या विदाउट मेडिसिन भी ठीक हो गया ऐसा लगता है। तो 6 महीने लगे ना, एक कैंसर के पेशेंट को 9 महीने लगे थे पूरी तरह से ठीक होने में। तो कम बेस ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन क्या सब ठीक होते हैं? नहीं ठीक होते। फॉर एग्जांपल, मेरे पिताजी आज से कुछ 10 साल पहले गुजर गए, उनको कोई बीमारी थी, कोई प्रॉब्लम थी, ठीक नहीं हुआ, चल बसे, मैं नहीं बचा पाया। मेरी खुद की माँ अभी 4 साल पहले चल बसी, मेरे सामने दिल्ली में रहती थी, मैं नहीं बचा पाया। तो क्या मैं भगवान हूं? नहीं हूं ना। क्या मैं सबको ठीक कर सकता हूं? नहीं कर सकता। जिनको जाना वो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जब तक हम जिंदगी जिए, सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ तो जिए। मैं वही कर रहा हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मेरी भी हर एक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाएगी। क्या मैं बीमार नहीं पड़ता? बीमार पड़ता हूं। मुझे 2 बार तो कोविड हो गया था, 3 बार तो मुझे आपका मलेरिया हो गया था, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये सारी डेंगू हो गया था मुझे। तो ये सारी आप बता रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता है, ये डर नहीं है कि सामने वाले का बिलीव कम हो जाए? मुझे कोई फर्क नहीं, बिलीव आपको करना ही नहीं ना, आपको करके देखना। मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा टूल है, ऐसा सिस्टम है, जिसे आप अपनाओगे तो आपको पॉजिटिव फील होगा, स्पिरिचुअली हाई होंगे, एक नया बिलीफ बनेगा, वो एनर्जी आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा, आपकी ब्लॉकेजेस दूर करेगा। तो कर लो ना बाबा, हम आपको तो यही तो चाहिए। आप भगवान की पूजा भी क्यों करते हो? इसलिए तो करते होंगे ना, सुबह शाम अगरबत्ती क्यों घुमा रहे हो? सब कुछ अच्छा हो यही तो चाहते हो। लेकिन ये करने पर क्या सब कुछ ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी आप लक्ष्मी पूजा आएगी तो सब लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, हर साल करते हैं, क्या वो सभी लोग अमीर बनते हैं? नहीं बनते, राइट। क्यों नहीं बनते? क्योंकि आपके इंटरनल ब्लॉकेजेस है, नेगेटिव बिलीफ्स है, उसे आप चेंज नहीं कर रहे हो। और बाहर बाहर सिर्फ पूजा पाठ करोगे तो कैसे हो जाएगा? इसलिए मैं दोनों चीजों को करने की बात करता हूँ। आस्था भी रखो, भगवान को भी पूजा करो, लेकिन अपना कर्म ठीक करो। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मैं कर्म ठीक करना सिखाता हूँ, मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ। हर एक चीज ठीक नहीं कर सकते, और हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता,
किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। भगवान राम इस धरती पे आए, हमने भगवान बोला, क्या उनकी लाइफ परफेक्ट थी? नहीं थी। आपको पता है कितने सारी प्रॉब्लम आए, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण तो जन्म से पहले से ही परेशानी में थे और पूरी जिंदगी उनकी वही स्ट्रगल में बीता। भले वो भगवान थे तो इसीलिए मुस्कुराते रहते थे, मुरली बजा रहे, मुस्कुरा रहे। तो क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी? महाभारत के बाद में उनकी लाइफ के बारे में आपको पता है क्या क्या हुआ था, कैसे उनकी फैमिली में क्या क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें ये दिखाता है कि धरती जो है एक कर्म स्थली है और हम सब लोग कर्म करने के लिए आते हैं। अवतार भी वही करने आ रहे हैं, तो हमें कर्म करना है ना। और अपने कर्म को इतना अच्छा करो, बेस्ट करो कि आपको सेटिस्फेक्शन हो, रात को नींद अच्छी आए और देखो कि आपके द्वारा कितने लोगों की मदद हो रही है, कितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, कितने लोग मोटिवेटेड हो रहे हैं, कितने लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होकर वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर रहे हो, वो करो ना। तो रेकी करते करते भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि रेकी की क्षमता उतनी है या फिर आप ढंग से नहीं कर रहे हैं? नहीं समझे आप? मैंने अभी तो भगवान राम और श्री कृष्ण की बात की, उनमें क्या कोई कमी थी क्या? वो तो पावर के साथ ही आए थे, लेकिन लाइफ में दुनिया भर के उतार चढ़ाव थे कि नहीं? धरती ऐसे ही है, स्टॉक मार्केट की तरह अप एंड डाउन चलता रहेगा। चैलेंजेस आएंगे, बीमारी आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, उसे ठीक करने का आपके पास अंदर से शक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जैसे भगवान राम को पता था कि कल मैं अगर वनवास 14 साल के भी जाऊंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लेके नहीं चले। वो बोले मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है, और 14 साल उन्होंने बढ़िया से निकाला, नहीं निकाला। किस बात का कॉन्फिडेंस था? कि उनके पास वो शस्त्र, वो शास्त्र का नॉलेज था। उनको पता था कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं उसके पार निकल जाऊंगा। मैं भी वही एनर्जी और वही नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि मैं रेकी के साथ हूँ, तो मुझे पता है कि रेकी के साथ चाहे कुछ भी आ जाए उसका सामना भी कर लूंगा, उसके पार चला जाऊंगा। अगर ये कॉन्फिडेंस आ जाए तो मैं बोलता हूँ क्या नहीं कर सकते। और फिर क्या दिक्कत, मतलब कौन सी चीज आपको दिक्कत देगी? प्रॉब्लम तो आएंगे ना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि लाइफ में मैं कोई भी चीज ना ऐसा नहीं बताता कि आपको बरगलाऊं, आपको बोलूंगी कि आप तो भगवान बन जाओगे, हर बीमारी ठीक कर लोगे। नहीं भाई, कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ ना कुछ आप नहीं कर सकते, और जिसमें आपका कंट्रोल नहीं उसको छोड़ो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। दूसरों को क्या दे सकते हो ये देखो ना, मुस्कुरा के दिखा दो, गले लगा लो, कुछ तो करो आप। और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, और उस पॉजिटिविटी से भगवान करे आप अपनी लाइफ में वो सुख, वो शांति, वो स्वास्थ्य, समृद्धि अचीव कर सको। अपने आप कर सको तो कर लीजिए, मेरी हेल्प चाहिए तो थर्सडे को आ जाइए ना, करके देख लीजिए। बड़ा मजेदार लग रहा है आपके साथ बात करना, और बड़े ओपन तरीके से आप बता रहे हैं। और सच बताऊं तो मेरा भी मन कर रहा है, हो सकता है कि थर्सडे में भी आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, जब करें आप आना चाहें आए। ये ओपन दरबार चल रहा है, ओके, हमेशा खुला है, मैं कभी भी बंद नहीं करता हूँ। आप इस हफ्ते भी चल रहा है, आप आ जाइएगा और देखिए ना एक्चुअली लोग क्या बोलते हैं, आप क्या महसूस करते हो, ठीक है? और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर फिर आगे बढ़िएगा, है ना? बातें तो बड़ी मजेदार हो रही है और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन टाइम की कमी है, बहुत सारे डिस्कशन नहीं हो सकता। जी, तो कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कुछ रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, अगर उस पर आप बता पाएं, जितने शॉर्ट में आप बता पाएं इसको। क्या रेकी से किस्मत बदली जा सकती है? किस्मत तो क्या कहते हैं ये अलग बात है, बट किस्मत आप खुद क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप जो चाहते हो डेस्टिनी, उसे आप क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि अगर सब कुछ डेस्टिन्ड है तो आपको अगर बोल दिया कि आप राजा बनोगे, तो जैसे पैदा हुआ उसके बाद कुछ करो ही मत, तो क्या राजा बन जाओगे? उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ता है। तो यस, आप डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हो अपनी एनर्जी को चेंज करके, जो रेकी हेल्प करती है। ओके, अगर कोई स्केप्टिकल है, संशयवादी है, तो उसको जो है रेकी पर भरोसा करने की कोई एक वजह दीजिए। रेकी माँ है, रेकी दिव्य शक्ति है, एनर्जी है, ये काम करती है और लोगों ने करके देखा है। अगर आपको लगे और दिखाई दे कि हाँ करोड़ों लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, फ़ायदा होता है, तो अगर आप उनकी तरह अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हो तो करके देख लीजिए। इसमें क्या आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है? अगर सही लगे तो विश्वास कीजिएगा, नहीं तो पहले जैसी लाइफ है वैसा जीते रहिए। एनर्जी काम कैसे करती है? अटेंशन से या इंटेंशन से? पावर ऑफ इंटेंशन है। अटेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई मेडिटेशन तो करवाता ही नहीं हूँ। सिर्फ इंटेंशन रखो कि मुझे ठीक होना है और सर्व का कल्याण करना है, इट विल स्टार्ट वर्किंग। फीलिंग और फेथ में क्या कोई कनेक्शन है? फेथ अगर होता है तो फीलिंग्स आपकी ज़्यादा बढ़ती है, अगर फेथ नहीं है तो फीलिंग्स में आपकी फर्क पड़ेगा, आप नेगेटिव होंगे और आपका ही नुकसान होगा। इसलिए फेथ तो होना चाहिए कि मैं सुबह उठूंगा बोल के आपको प्लान तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो रात को उठोगे ही नहीं। फिर तो फेथ है तभी तो हम लोग डेली प्लानिंग करते हैं कि कल क्या करना है ना? कल हमने डिस्कस किया था कि आज हम यहाँ बात करेंगे, तो फेथ था तभी तो आए ना, राइट? तो फेथ तो होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। चलिए सर, अब आखिरी चरण की तरफ बढ़ते हैं और वन वर्ड वन थॉट,
इस पे एक बार बात करते हैं। मैं एक वर्ड दूंगा, क्विक आपके दिमाग में जो आएगा वो आप शेयर करना, बताना। फियर। फियर एक अननोन थिंग है जिसका कोई मतलब नहीं है। माइंड। माइंड बहुत ही पावरफुल है, इसको आप जितना यूज़ करना कर लो। अभी तक यूज़ नहीं किया लोगों ने। ओके। मिरेकल। मिरेकल सबके साथ होता है। मिरेकल्स हैपन्स टू दोज हु बिलीव इन मिरेकल्स। हीलिंग। हीलिंग एक इंटरनल चीज़ है जो अगर आप करना शुरू करो तो ये आपकी लाइफ बदल देगा। वाह। एनर्जी। एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, चारों तरफ है, बस आपको पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना आना चाहिए। अगर कर पाए तो आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। क्या बात है सर। लास्ट में अगर मेरे दर्शकों को आप कोई एक मैसेज, कोई ऐसा इन नटशेल, कोई ऐसे सूत्र देना चाहें जो अपनी ज़िंदगी में उतारें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाएँ। मैं बोलता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या बात। मैंने यही किया, आप भी करके देख लो। वाह, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आया बात करके। Thank you so much. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जानकारियाँ मिली और दर्शकों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी। बस देर क्या, थर्सडे शायद मैं भी आ रहा हूँ, आप भी आइए। आइएगा, आप सबका स्वागत है। Thank थैंक you, यू sir. वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।